ओम अज्ञानतिमिरिनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहिता कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावने भयो वैष्णवे भयो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने वरितशे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का 17वें दिन में आपका स्वागत है। और आज हम 17वां अध्याय करेंगे, श्रद्धा त्रय विभाग योग। बहुत ही व्यवहारिक ये अध्याय है जिसमें आप बहुत कुछ रिलेट कर पाएंगे अपने जो रोजाना जो दैनिक कार्य करते हैं। इसमें कई चीजें आपको ये इसमें पाए जाएंगे। आपको हमें किस तरह करना है, हम किस तरह करते हैं, और 3 गुणों में बंद होकर के हम किस तरह अपने अपने भोजन ग्रहण करते हैं, किस तरह हम अपनी तपस्या करते हैं, किस तरह हम विभक्ति करते हैं, सारा हम आज के अध्याय में अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा, वैसे तो कल का अध्याय जो था वो सरल था, आप लोग ने अध्ययन किया होगा, तो इसमें कुछ दोबारा करने का ऐसा कुछ नहीं। फिर भी आपको 1 मिनट में आपको संक्षेप में बता देता हूँ। कल हमने क्या किया था? कल हमने श्रद्धा का विभाग किया था, यानी देवी और आसुरी योग किया था, जहाँ पे भगवान सतुगुण में होने वाले देवी गुण, जिसके पास सतुगुण होते हैं उसके देवी गुण कौन कौन से हैं, उसका उनका 1 से लेकर के 3 तक वर्णन किया था। इसके बाद पूरे अध्याय में भगवान ने आसुरों का, आसुरी गुण यानी रजोगुण और जो तमोगुण में जो रहते हैं उनके गुणों का वर्णन किया था। तो जब प्रथम पहले 3 में जब उन्होंने कह दिया कि ये दैवी गुण है, इसके बाद कई देवी गुण का भगवान ने वर्णन किया था, जिसमें अभ्यम सत्वम शुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित है, यानी सब वर्ण और आश्रमों के लिए भगवान बताएं कि किस तरह क्या, किसके क्या गुण पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे सन्यासियों के लिए कह रहे थे भगवान की अभय होते हैं। क्यों अभय होते हैं? अभय का मतलब निडर होते हैं। निडर का क्या अर्थ है? निडर का अर्थ है कि क्योंकि वो तो किस पूरे समाज, पूरे परिवार को छोड़ करके, अपने घर को छोड़ करके जब भगवान की शरणागत आते हैं, तो जब तक वो निडर नहीं होंगे तो कैसे भगवान की शरण ग्रहण कर सकते हैं? तो बिल्कुल अभय हो जाते हैं वो। सप्तम शुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित है, तो ज्ञान का अनुशीलन और ज्ञान का वेद शास्त्रों का अनुशीलन करना और उसी को प्रचार प्रसार करना, समाज को वेदों के द्वारा भगवान से जोड़ना, उनका यही कार्य रहता है। ठीक है। और इसके बाद फिर ब्रह्मचर्य का भी वर्णाश्रम धर्म में जो लोग रहते हैं उनके बारे में कह रहे हैं, उनको तपस्या है। गृहस्थ लोगों के लिए क्या कह रहे हैं? दान है, सतुगुण में दान। आज पूरा ये विस्तार से पढ़ेंगे कि हम लोग सतुगुण में दान किस तरह का होता है। तो दान के बारे में भगवान बताते हैं। इसके बाद फिर
ब्रह्मचर्य के लिए क्या बताते हैं कि उनको स्वाध्याय करना चाहिए, यानी कि शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि ये जो 1 से 25 साल के जो उम्र होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और जो नींव रखी जाती है इन उम्र में ही रखी जाती है, जो हमारे सारा जीवन वो हमारे लिए एक जड़ का काम करती है, उसी पे हम अपना पूरा जीवन जो है बनाते हैं। तो 1 से 25 साल के लिए क्या भगवान बताते हैं, उन्हें स्वाध्याय करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। इसके बाद फिर तपस्या बताते हैं, फिर अहिंसा बताते हैं। तो सभी समाज के सभी वर्ण और आश्रमों के लिए भगवान देवी गुण, जो सतुगुण में व्यक्ति उसका वर्णन करते हैं। इसके बाद क्या बोलते हैं कि दंभ, जो आसुरी होते हैं उनको 5 गुण में बताते हैं। दंभ, अभिमान, ठीक है, क्रोध। तो इस तरह के जो गुण का व्याख्यान करते हैं भगवान, तो अर्जुन डर जाते हैं कि क्या मैं तो अब तो युद्ध लड़ने वाला हूँ, शायद मैं असुरी प्रवृत्ति का हूँ। तो भगवान उसको समझाते हैं तीसरे श्लोक में कि नहीं नहीं, तुम आसुर नहीं हो, तुम देवी गुण के द्वारा ही, देवी गुण लेकर के ही तुम्हारा तुम्हारा जन्म हुआ है। लेकिन अर्जुन का जो है वो संशय जाता नहीं है, और इसके बाद भगवान पूरे अध्याय में आसुरी स्वभाव का विस्तार से वर्णन करते हैं। बताते हैं कि जो भी आसुरी जो गुण उत्पन्न होते हैं, वो उनका शुरुआत कहाँ से होता है। तो 3 चीजों से शुरुआत होता है, जो भी वो कौन सा है, काम, क्रोध, लोभ। ठीक है, नरके से एदम, ये 3 जो है, त्रिविधम नरक से एदम द्वारम आत्म आत्मना। तो यानी कि 3 जो चीजें हैं वो कौन कौन सा है, क्रोध, लोभ और काम, क्रोध और लोभ। ये 3 जो हैं वो, ये शुरुआत होता है जिससे हम आसुरी गुण मनुष्य में आते हैं। और भगवान अंत में क्या बताते हैं कि अगर किसी को आसुरी गुण को पार करना है, तो वो 3, सबसे पहले ये जो 3 द्वार है, ये 3 द्वार को पार करना होगा और शास्त्रों का अध्ययन करना होगा। ऐसा करके वो 16वां अध्याय जो है वो समापन करते हैं। तो आज का अध्याय है श्रद्धा श्रद्धात्रय विभाग योग, जहाँ पे हम सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में विभिन्न गुणों के अनुसार किस तरह हम प्रकृति का भोग करते हैं, किस तरह हम कार्य करते हैं, रोजाना कार्य हमारे दिन के दैनिक कार्य किस तरह होते हैं, उसका वर्णन। प्रश्न कर रहे हैं अर्जुन अपना पहले श्लोक में। श्री अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मृत्युर्जय यजन्ते श्रद्धान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम महो रजस्तमः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्रों के नियमों को पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है, वे सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है। ठीक है, तो भगवान ये अर्जुन जो है ये किन के बारे में पूछ रहे हैं, आसुर और देवीड़ तो ऑलरेडी 16 अध्याय में भगवान ने बता दिया। तो ऐसा क्या अभी बच गया है बताने के लिए। तो भगवान यहाँ अर्जुन पूछ रहे हैं कि ठीक है भगवान, आपने तो 2 एक्सट्रीम बता दिया, एक तो वो है जिसके पास देवी गुण आया है, और दूसरा जो है आसुरी गुण उत्पन्न है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने शास्त्रों का ज्ञान तो नहीं होता, वो भक्ति में रत हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन ये जो भक्ति करते हैं ये अपने कल्पना के अनुसार करते हैं। ऐसे बीच के लोग भी हैं, मध्य, जो देवी और आसुरी के बीच में है। ठीक है, तो इस तरह के जो लोग हैं वो किस साइड आते हैं, वो उनको सतुगुणी कहलाते हैं, रजोगुणी कहलाते हैं या तमोगुणी कहलाते हैं। ठीक है, तो आप भी इस चीज को मनन करने का प्रयास कीजिए कि ऐसे कौन लोग होते हैं। तो ऐसे हम समाज में हर जगह हम पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं शास्त्रों के ज्ञान के बिना ही। ठीक है, अगर आपको ज्ञात हो तो आप लोग में से कई लोगों को ज्ञात हो कि पहले 80s 80 और 90 के दशक में, 70 और 80 90 के दशक में, ये तीनों दशक में, खासकर 80 और 90 में संतोषी माँ का बहुत लोग पूजन करते थे। ठीक है, ये मैं एक उदाहरण के रूप में आपको समझाने के प्रयास कर रहा हूँ।
ठीक है। तो संतोषी माँ की वो ऐसा बताते थे कि जो है वो सारी मनोकामनाएं जो है वो पूरी पूर्ण कर देती हैं, और उसके लिए जो लोग शुक्रवार के व्रत रखा करते थे। परंतु किसी को ज्ञात नहीं था कि संतोषी माँ नामक कोई किसी भी देवता का वर्णन पूरे शास्त्र में नहीं। ठीक है, कोई शास्त्र में वर्णन नहीं है। और एक 70 या 80 के दशक में, शायद 70 में ही आया था, एक सिनेमा आई थी संतोषी माँ के नाम से, और वो इतनी प्रचलित और इतना लोग उस पे इतना वो इतना फेमस हो गया, उस पे इतना लोग मान लिए उस चीज को कि वो अपने जीवन में ही उनको उतार लिए। तो एक ही एक साधारण सा उदाहरण दिया आपको। वैसे हम पूरे अध्याय में इसको पढ़ेंगे, और कई ऐसे हैं। आप देश के कई विभागों में जा सकते हैं जहाँ पे लोग मनुष्यों की भी पूजा करते हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस की पूजा करते हैं, क्रिकेटर की पूजा करते हैं, है ना। और ये गुणों के अनुसार करते हैं। आप कसाई की दुकान में जाएंगे, जो कसाई है वो भी माँ काली की पूजा करता है। ठीक है। देश के कई मंदिरों में काली माँ या शंकर भगवान के ऐसे मंदिर मेरे ज्ञात में है, लेकिन मैं यहाँ पे बोलूंगा नहीं। ऐसे मंदिरों में शराब दिया जाता है। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य अर्जुन इन्हीं के बारे में पूछे, क्योंकि अर्जुन को मालूम था कि कलयुग में इस तरह की प्रवृत्ति के लोग होंगे, तो इनके बारे में सारे अर्जुन देखिए पूरे गीता में उन्होंने सारे ऑप्शंस, सारे विकल्प को कहीं भी, तो कोई भी विकल्प पे उन्होंने पूर्ण विराम नहीं डाला, सारे पे उन्होंने प्रश्न कर डाला। तो ऐसे भी लोग हैं जो इस तरह की श्रद्धा रखते हैं। ठीक है। तो इसके बारे में विस्तार से वर्णन आएगा। तो भगवान क्या बताते हैं? श्री भगवान उवाच त्रिविधाम भवति श्रद्धा देहि नाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेतिम ताश्रिणु। भगवान ने कहा देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। तो भगवान अब बताएंगे कि जो, हाँ ठीक है अर्जुन, जो तुम कह रहे हो वो ठीक है। ऐसा तो कई लोग होते हैं जो आसुरी भी नहीं होते हैं और देवी गुण के भी नहीं होते हैं, लेकिन मध्य में होते हैं, बीचों बीच में होते हैं, अपना अपना खुद ही भक्ति करते हैं, लेकिन उनको खुद ज्ञात नहीं होता है कि वो शास्त्रों अनुसार वो भक्ति हो रही है कि नहीं हो रही। तो ये भी जो भक्ति होती है, ये भी 3 गुणों द्वारा ही अर्जित, जो मनुष्य जिस गुण में है उसके अनुसार वो पूजा करता है। ठीक है। तो इसको और विस्तार से अगले श्लोक में समझते हैं। हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य को एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। तो देखिए मूलतः जो जीव है, जीव जो है वो भगवान अंश के होने के कारण इन गुणों से परे होता है। लेकिन होता क्या है, हम भौतिक आसक्ति में आकर के, अब जैसे पानी देखिए, पानी निर्मल होता है, कोई भी जल ले लीजिए वो निर्मल ही होता है, लेकिन जब तक उसमें रंग ना डाला जाए तब तक वो पानी हमेशा ही निर्मल होता है। तो ये जो हमारा अंश है, हमारे जो आत्मा है, हमेशा निर्मल है, लेकिन ये भौतिक आसक्ति में आने के कारण इसमें इस तरह का रंग आता है। तो ये जो इस तरह की श्रद्धा हम विकसित करते हैं विभिन्न विभिन्न चीजों के, जो शास्त्रों के अनुसार नहीं है, वो हमारे गुणों द्वारा गुणों के द्वारा अर्जित होती हैं, और उसी के द्वारा हम भक्ति करते हैं। कैसे, वो समझिए। तो यहाँ पे बता रहे हैं यजन्ते सात्विका देवान अक्षर यक्ष राक्षसिम राजसा प्रेतान भूतान गणाश्चन्य यजन्ते तामसा जना। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं, देवान यक्ष राक्षसिम रजासा ठीक है। और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। ठीक है। तो इसको काफी क्लियर में प्रभुपाद जी ने बता दिया, फिर भी आपको बताने की चेष्टा करता हूँ। सतोगुण में क्या होता है? सतोगुण में अपने गुण विकसित होने के कारण, आपको स्मरण होगा हमने 14वें अध्याय में पढ़ा था, सतोगुण के क्या गुण होते हैं? ज्ञान और सुख, और हमेशा प्रकाशित रहता है, और उसके 9 के 9 द्वार जो हैं वो खुले रहते हैं।
तो लेकिन वो क्या होता है, क्योंकि उसने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, तो वो अपने हिसाब से देवताओं की पूजता है, ठीक है, देवताओं को पूजता है। लेकिन राजसी लोग क्या होते हैं, राजसी लोग भौतिक इच्छा, उसका राशि का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स था, तृष्णा संग समुद्भवम, यानी असीम आकांक्षा, इतना आकांक्षा होता है कि वो कभी तृप्ति समाप्ति नहीं हो पाता। तो वो क्या करता है, तो आप देखे होंगे कई लोग राजनेताओं के जो साथ कार्य करते हैं, राजनेताओं के साथ कार्य करते हैं, वो उनको ही भगवान मानने लग जाते हैं कि अरे ये तो मेरा जीवन यही अ, पार लगाएगा, ये जो नेता है वही पार लगाएगा, तो उसी को ही पूजने लग जाते हैं और भगवान को स्वतः ही भूल जाते हैं। तो ऐसा लोगों का क्या, उनका मनोकामना क्या होता है कि मेरी जो आकांक्षा है, जो मेरी इच्छा है, वो यही मेरा राजनेता जो है, नेता है, वही मेरा पूरा करे। तो ठीक है, तो इस तरह के जो गुण विकसित होता है वो रजोगुण में होता है। और कई, आपको तो ये भी मालूम है, देश के कई कोनों में तो नेता अभिनेता लोगों को अभिनेता की भी पूजा की जाती है, ठीक है। तो ये सब क्या है, शास्त्रों के विरुद्ध है, बिना ज्ञान के हम इस तरह का कार्य करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, प्रेत भूत प्रेतों की कई जगहों में पूजा होती है, ठीक है, आज भी कई जगहों में दक्षिण भारत में होती है। आप बता लीजिए, भारत के हर एक प्रांत पे इस तरह की पूजा की जाती है, भूतों की पूजा होती है। लोग पेड़ में भूत होते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं, और इनका लक्ष्य क्या होता है, इनका लक्ष्य होता है दूसरों को नुकसान करना, कि भूतों की पूजा करके दूसरों को नुकसान करना चाहते हैं। तो ये क्या गुण में आते हैं, ये तमोगुण में आते हैं। तो अभी हमने क्या देखा, 3 गुणों में लोग श्रद्धा भी जो विकसित करते हैं 3 गुणों के अनुसार। कैसे, सतोगुणी व्यक्ति प्रकाशमान होता है तो देवताओं तक तो पहुंचता है एटलीस्ट, तो देवताओं की पूजा करता है। रजोगुणी असीम आकांक्षा, तृष्णा संग समुद्भवन होता है उनका, असीम आकांक्षा होता है, तो वो वही पूजा करते हैं जिनसे उनको कुछ प्राप्त लेना हो। किसको, नेता को पूजा करने लगते हैं, ठीक है, कि उनका जीवन बना देगा वो, ठीक है। और फिर तमोगुण में क्या होता है, तमोगुण के क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, अज्ञान प्रमाद आलस्य निद्रा। प्रमाद मतलब उसमें पागलपन होता है, अज्ञान तो होता ही है, अज्ञान प्रमाद। तो इसके कारण क्या है, वो भूतों की पूजा करता है, भूतों की पूजा करता है, ब्लैक मैजिक जिसको जादू टोना कहते हैं, ताकि दूसरों को नुकसान हो, ठीक है, दूसरों को नुकसान के लिए इस तरह का कार्य करता है। तो ये कुछ श्रद्धा विकसित होता है गुणों के अनुसार, है ना। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा शरीर की भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित आत्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वह असुर कहे जाते हैं। तो देखिए, शास्त्रों में कोई भी राजनीति, कोई भी व्रत हम करते हैं जो शास्त्रों में उन्मोदित नहीं है, तो उसे भगवान क्या बताते हैं, आसुरी, ठीक है। जैसे राजनीतिक, सामाजिक, कई हम तरह राजनेताओं को आपने देखा होगा, भूख हड़ताल में बैठते हैं, तो इस तरह का क्या है, आसुरी प्रवृत्ति है शास्त्रों के अनुसार, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका मूल कारण क्या है, कुछ चाहिए, दम्भ और अहंकार। देखिए मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है, मैं भूख हड़ताल में बैठ सकता हूँ, दम्भ और अहंकार। और शास्त्रों में क्या अनुमोदित है, उपवास क्यों करना है, सिर्फ भगवान की सेवा के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, स्वयं के लिए हमने नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे हिरण्यकशिपु था, देख रहे हैं, हिरण्य पहला जो आप देख रहे हैं, पहला चित्र, तो हिरण्यकशिपु इतना घोर तपस्या उसने करा था ब्रह्मा जी की, और ताकि मतलब उसके पूरे शरीर में दीमक लग गया था, इतना घोर तपस्या किया। और जब ब्रह्मा जी आए तो उन्होंने सबसे पहले क्या मांगा, उन्होंने मांगा मुझे अमर कर दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि मैं स्वयं अमर नहीं हूँ, क्योंकि मेरा स्वयं पतन होता है, ठीक है ना। तो हमने पढ़ा था ना 8वें अध्याय में, आप ब्रह्मा भुवनात् लोकान। तो मैं, ब्रह्मा जी उसको बोलते हैं कि ठीक है, मैं तो तुमको अमर नहीं, मैं स्वयं अमर नहीं, तो तुमको कैसे अमर बना सकता हूँ। फिर हिरण्यकशिपु ने एक लंबी लिस्ट बनाई कि ठीक है, आप मुझे अमर नहीं करते हैं, तो ये लिस्ट के अनुसार जो है मुझे दे दीजिए, ठीक है। हवा में नहीं मारना है मुझे, दिन में मत मारिए, रात में मत मारिए, ठीक है।
हवा में मत मारिए, ठीक है। इस तरह का कई उन्होंने लिस्ट बना कर दे दिया। उसने ऐसा, हिरण्यकश्यपु ने ऐसा लिस्ट बना के दिया कि कहीं मारने का स्कोप ही नहीं छोड़ा, ठीक है। लेकिन नरसिंह देव ने उन्हें मारा, वो तो एक अलग कथा है। तो कहने का यहाँ तात्पर्य है उसका, क्यों उसने ये तप किया था, दम्भ और अहंकार के कारण, ठीक है। दम्भ और, ताकि मैं अमर बन जाऊं और लोग मुझे ही भगवान मानने लगे। और इतना शक्तिशाली हो भी गया था कि अपने पुत्र के पीछे ही पड़ गया, पुत्र के जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। क्यों? क्योंकि पुत्र जो था उनको भगवान नहीं मानता था, ठीक है। वो तो नारद मुनि का शिष्य था, तो नारायण को, भगवान को, नारायण को भगवान मानता था, ठीक है। तो ऐसे कई तपस्याएं जो घोर तपस्या होती हैं, जो इसका, अब रावण ने भी अब देखिए कितना तपस्या किया था, तभी उसको लंका मिला, है ना। तो ऐसे कई तपस्याएं जो हम करते हैं या फिर हम देखते हैं सामने वाले कर रहे हैं, जिसका मूल उद्देश्य क्या होता है, दंभ और अहंकार, उसको भगवान क्या बता रहे हैं, वो आसुरी है। तो अब हम आ जाते हैं, बहुत सुंदर है अध्याय ये आने वाला है, ये आप लोग थोड़ा भाग लीजिएगा इसमें। अब हम भोजन पे आते हैं, ठीक है। 3 तरह का भोजन जो होता है, सबसे पहला क्या है, सतोगुणी भोजन। उसका क्या है, बहुत अच्छा श्लोक आता है, आयु सत बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आहारा सात्विक प्रिया। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख और तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। तो ऐसा क्या, कौन सा भोजन हम खाते हैं पूरे दिन में जो इस तरह का भोजन होता है, आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए। ये सात्विक भोजन बता रहे हैं कि किस तरह का भोजन है, और वो क्या बता रहे हैं, सबसे मूल उद्देश्य क्या है भोजन का, मूल उद्देश्य है आयु बढ़ाने वाला, ठीक है। आयु बढ़ाने वाला और जीवन को शुद्ध करने वाला। ये जो हमारा क्रोध है, जो क्रोध आप है, तो आयुर्वेद में भी आप जाकर के देखेंगे कि क्रोध क्या, कई जो जड़ है वो हमारे खाने से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो इसलिए आयु बढ़ाने वाला होना चाहिए, जीवन को शुद्ध करने वाला होना चाहिए, बल प्रदान करने वाला होना चाहिए, और सबसे मुख्यतः सुख और तृप्त प्रदान करने वाला होना चाहिए। जिसे जब हम प्यासे होते हैं तो जल पीते हैं तो कैसे तृप्त हो जाते हैं, उसी तरह भोजन जो है हमें आंतरिक सुख देने वाला होना चाहिए, सिर्फ जिह्वा को रस पर प्रदान करने वाला नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिक जो है मूलतः सात्विक भोजन का ये है। तो आप लोग बताएं कि इस तरह का क्या भोजन हो सकता है। अभी मैं फोटो भी दिखाऊंगा। इस तरह का कौन सा भोजन आप जीवन में करते हैं जो सात्विक भोजन में आ सकता है, चैट में डालिए, या फिर आप लोग पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा श्रद्धा माता जी, जी बोलिए माता जी, शारदा माता जी, अनम्यूट कीजिए माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे कृष्णा जो, माता जी। जो 2 घंटे के ज्यादा नहीं हुए भोजन, 2 घंटे से ज्यादा नहीं हुए, कम नमक मिर्ची मसाले वाला हो, जी जी और जी बिना प्याज लहसुन का, जी जी जी। और हरे भगवान को कृष्ण। भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करें, हम्म। वो सात्विक भोजन। नहीं, भगवान को भोग लगाने की बात नहीं करी है भगवान ने यहाँ पे अभी नहीं तक। बंधु, बता रही प्रभु जी कि जी जी जो 2-3 घंटे से ज्यादा का भोजन नहीं हुआ। जी जी जी। हरे कृष्ण, बहुत अच्छा हरे माता जी। कृष्ण। हरि बोल। अंशु माता जी, आप बताइए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। फलाहार सब्जी जो भी प्रभु हमें प्रदान करते हैं प्राकृतिक रूप से, वो हमें लेना चाहिए, किसी भी जीव हत्या के नहीं करनी चाहिए। जो भी प्राकृतिक रूप से हमें भगवान ने दिया है हमें उसी को ग्रहण करना चाहिए।
प्रभु के अर्पण करने के बाद वो हमारे लिए सात्विक होता है। तामसिक भोजन हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जी, हरि बोल माता जी, हरे वो कृष्ण, प्रभु। हरि हरि हरि। संजय प्रभु जी आप बताइए प्लीज। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी ने जवाब दे दिया प्रभु जी, जवाब मेरा भी वही है, विदाउट लहसुन प्याज जैसे उसका रहना चाहिए भोजन। जी और नॉन वेज का तो कुछ स्थान है ही नहीं। अभी लेकिन प्रभु जी भगवान ने सिर्फ इतना बताया है कि वो आयु बढ़ाने वाला होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो अभी आपने, आप लोगों ने, सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छा है। पहले इसका फोटो देख लीजिए, फिर हमें एक ज्ञान हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, फोटो जो आप देखेंगे, ये देखिए, जो सामान्य भोजन होता है, अभी तो भगवान का प्रसाद तो सत्व गुण में ठीक है, वो तो बात का है। अभी भगवान ने सिर्फ वो चीज बताया है जो बिल्कुल ही जीवन को शुद्ध करने वाला। आप देखिए, जो हम सामान्य बिना तेल मसाले का अगर खाना खाते हैं, तो आपको देखिएगा वो बहुत ही जल्दी, एक तो आपके कोई भी डॉक्टर के पास भी चले जाइए, अपने चिकित्सक के पास भी चले जाइए, वो हर मरीज को जिसका पेट की बीमारी आज के देखिए डेट में, देखिए सबसे ज्यादा अगर किसी को ये बीमारी पकड़ता है तो वो है पेट की बीमारी। ठीक है, तो डॉक्टर आप उससे भी सलाह लेंगे तो वो भी यही बोलेगा कि तेल मसाला का कम खाइए। तो भगवान ने तो 5,500 साल पहले भी बोल चुके थे। तो उसी को बस भगवान यहाँ पे दोहरा रहे हैं। और जितने भी आप लाइफस्टाइल गुरु को पकड़िएगा, जो भोजन के बारे में लिखते हैं, वो यही भोजन है। भोजन बहुत ही सामान्य और साधारण होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल साधारण भोजन। देखिए, वो हमें तृप्त भी करता है और बहुत जल्दी स्वास्थ्यप्रद भी होता है। जितना जीवा के पीछे जाते हैं, बाकी जो बाकी क्या जो है वो भी पढ़ लेते हैं, फिर हमें आइडिया आ जाएगा। तामसिक भोजन क्या है? तामसिक भोजन है अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले। तो हम ये चीज भगवान ने तो बता दिया, हम प्रैक्टिकल हमारा व्यवहारिक व्यवहार में भी आप देखेंगे, देखिए कि इस तरह की जो भी चीज खाएंगे, हमारा मन बहुत जाता है इस सब चीजों पे खाना, खट्टे, नमकीन, तीखे, चटपटे। और ये खाने के बाद आप खुद भी महसूस करेंगे हमारा सारा जो व्यवस्था है, वो स्वास्थ्य है, उसको बहुत हानि पहुंचाता है ये। जितना हम सामान्य भोजन खाएंगे उतना हमारे लिए वो स्वास्थ्यप्रद है और तृप्त करता है। ठीक है, तो भगवान ने ये उपदेश हमें गीता में ऑलरेडी दे दिया है, जो हमें आज भी डॉक्टर बार बार वही चीज हमें दोहराते हैं। ठीक है, और तमोगुण के क्या है? तमोगुण के खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों के लिए प्रिय होता है जो तामसिक होता है। तो ऐसा जूठा, अस्पृश्य, अभी बहुत साल पहले की बात है, मेरा ये स्वयं का अनुभव था कि मैंने एक बहुत सारे बड़े प्लेट में एक पिज्जा होता है, पिज्जा में एक करीबन 5 से 7 आदमियों को, आदमी नहीं थे, मतलब कॉलेज के छात्र थे, उनको मैंने देखा एक ही प्लेट में इतना बड़ा सा पिज्जा उन्होंने मंगाया था। और उसी पे उस सारे 6 और 7 जो लोग हैं, वो सारे लोग उसी पे खा रहे थे, खुद भी खा रहे थे, एक दूसरे को भी खिला रहे थे। तो वो मेरा आज से 8, मुझे लग रहा है 10 वर्ष 15 वर्ष पहले की बात है। तो वो आज भी मेरे स्मरण में है। मतलब इस तरह का जूठा और अस्पृश्य और 3 घंटे पूर्व पकाया हुआ खाना, मतलब वो हमें, वो तमोगुणी भोजन है, वो बिल्कुल ही क्रॉस करने का है। बिल्कुल ही क्रॉस कर दीजिए। जूठा किसका होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ भगवान का और हमारे गुरु का। इसके अलावा हमें जूठा भोजन खाना ही नहीं। इस तरह के भोजन तामसिक होते हैं। और ये इस तरह के जो 2 भोजन है, तामसिक और
रजोगुणी भोजन, रासिक भोजन, ये दोनों जो हमारे मन को और हमारी चेतना को भी दूषित करते हैं। ठीक है, और आपका चेतना, हमारा जो खाना होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे भगवान खुद बता रहे हैं कि ये शुद्ध करता है, किस चीज को शुद्ध करता है, हमारे मन को और हमारी चेतना को। तो हमारा जो हम भोजन लेते हैं वो हमारी चेतना और हमारे मन पे बहुत प्रभाव डालता है। तो ये जो आपने शॉर्ट टेम्पर्ड, क्रोध, इसका बहुत बड़ा श्रेय हमारे हमारे भोजन का भी होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा स्मरण करें, इसको अच्छा मनन कीजिए, किस तरह का हमें भोजन अपने लिए ग्रहण करना है ना। क्योंकि जितना भी हमें मन का जो भी है, मन में भी हमारा इतना विचलित रहता है हमारा मन, उसमें भोजन का बहुत बड़ा उसका रोल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए इस तरह के चिप्स हो गए, ठीक है ना, आजकल तो रोटियां भी पैक होके आने लग गई। तो इस तरह का जो है वो सब तामसिक भोजन है। ठीक है। यज्ञों में वही, अब यज्ञ की बात कर रहे हैं, अभी तो हमने 3 गुणों में भोजन के बारे में देख लिया, अब यज्ञों की बात करेंगे। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। तो जब भी हम मंदिर और जिस तरह भी अपना भगवान को दर्शन देने जाते हैं या फिर भगवान से दर्शन करते हैं, चाहे मंदिर हो, गिरजाघर हो या कुछ भी, तो हमें अपना कर्तव्य समझकर करना है। हमें अपनी इच्छा कुछ मांगने के लिए भगवान से नहीं कर जाना है। हमें, चाहे वो देवता हो या फिर भगवान हो, उनसे बस आपका दर्शन अपना कर्तव्य समझ करके जाना है, कुछ मांगने के लिए नहीं, किसी भौतिक लाभ की इच्छा से नहीं जाना। ठीक है, ऐसा भगवान बताते हैं। और क्या बताते हैं, यज्ञ वो होता है जो सात्विक, जो शास्त्र के निर्देशानुसार, यानी कि जो हमारा विवाह है, शादी विवाह, वो भी बहुत बड़ा यज्ञ है, बशर्ते उसमें स्वार्थ ना हो। ठीक है, आजकल तो विवाह भी होता है, वो कई फैमिली परिवारों के बीच का एक स्वार्थ का मिलन होता है। ठीक है, लेकिन जो शास्त्रों में अनुमोदन है वो कि जो विवाह है वो भी एक बहुत बड़ा यज्ञ है, और उससे कैसे किया जाना चाहिए, सतोगुण में, बिना स्वार्थ के। ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण है इसके। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो। तो ऐसा तो आपने देख रखा होगा कि यज्ञ, कई लोग यज्ञ करते हैं, खासकर राजनेताओं और जिनके पास बहुत धन होता है, वो स्वयं को दंभ के कारण, चलो मैं 1000 आदमी, 100 आदमी को, 200 आदमी को बुलाता हूँ, यज्ञ करता हूँ, सबको भोजन कराता हूँ, है ना। ठीक है, तो इस तरह के क्या यज्ञ होते हैं, इस तरह के राजसी यज्ञ होते हैं, और इसका हमें कुछ भी लाभ नहीं मिलता। ये सिर्फ हम, जो भी यज्ञ का क्या अर्थ है, चौथे अध्याय में हमने पढ़ा था, यज्ञार्थ अर्थ कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। यानी हमें यज्ञ का कार्य क्या है, सिर्फ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए करना है, नहीं तो हम कर्म के बंधन में फंसेंगे। ठीक है, तो दंभ के कारण, किसी को अपना कुछ दिखाने के कारण कि मैं, मेरे पास इतना धन है, मैं इतना बड़ा सम्मानित व्यक्ति हो गया हूँ, उसके कारण यज्ञ कर रहे हैं और 100 आदमी 200 आदमी को बुला रहे हैं, वो राजसी यज्ञ है। जहां तक विवाह है, विवाह का प्रश्न है, विवाह भी अगर किसी भौतिक इच्छा के कारण किया गया तो वो भी राजसी यज्ञ होता है। जो यज्ञ शास्त्रों के निर्देशों की अवहेलना करके, प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहित को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसिक माना जाता है। तो इसीलिए कलयुग में हमें इस जो कलयुग का युग धर्म है, भगवान ने बहुत ही सरल बनाया, क्योंकि हमारे पास ऐसे पुरोहित नहीं थे। जो यज्ञ क्या है, यज्ञ किसका है, यज्ञ है आपका त्रेता युग का युग धर्म। ठीक है, इसीलिए क्योंकि हमारे पास ऐसे पुरोहित नहीं है, क्योंकि जो मंत्रों का उच्चारण है उसका भी एक ध्वनि होना चाहिए, एक सुर होना चाहिए और एक मात्रा, क्योंकि इधर से उधर मात्रा भी हो जाता है तो उसका मीनिंग अलग हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास आज के डेट में पुरोहित नहीं है,
तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, जो यज्ञ शास्त्र निर्देशों की अवहेलना करके, मतलब जो बिना शास्त्रों का पालन किए हुए जो हम यज्ञ करते हैं, तो वो तामसिक यज्ञ है। आप जैसे उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, जो चित्र में आप देख रहे हैं, ये भस्मासुर है। भस्मासुर जो है वो भगवान शिव भगवान का, बहुत लॉर्ड शिवा का बहुत तपस्या किया उन्होंने। लेकिन क्यों तपस्या किया, जब शिव जी आए तो उनको बोला कि उन्होंने क्या वर मांगा, बोलो। तो शिव जी ने बोला मैं बहुत प्रसन्न हूँ। शिव जी तो बहुत दयालु हैं, तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बोलते हैं प्रसन्न हो, मांगो मुझसे क्या मांगते हो। तो बोलो कि उन्होंने क्या मांगा मालूम है, उन्होंने मांगा कि मैं ये जो अपना मेरा दाहिना हाथ है, अगर किसी के सर पे रख दूं तो वो भस्म हो जाए, ऐसा मुझे वर दीजिए। तो उनको भगवान शिव ने दे दिया, और फिर ये इन्हीं के पीछे पड़ गए, इनके ही सर पे हाथ डालने के पीछे पड़ गए। क्यों? क्योंकि शिव जी भस्म हो जाते और वो जगत का भगवान बन जाता। तो ये था भस्मासुर का कार्य, और उसने इतना दौड़ाया भगवान शिव को मारने के लिए। भगवान शिव अपना वर देने के बाद अपना प्राण बचाने के लिए भस्मासुर से भागे। और लेकिन फिर भगवान ने देखा कि, और उन्हें पता लग गया कि चलो जो शिव जी ने गलती करी है उसको, उनको दंड मिल गया, इतना भाग करके उन्होंने प्राण बचाया। फिर वो मोहिनी के रूप में आए, बहुत ही सुंदर स्त्री के रूप में आए, और भस्मासुर को मोहित किया। और भस्मासुर जब मोहित हो गए तो वो बोले कि तुम अपने सर पे रख करके कसम खाओ कि तुम और कभी किसी दूसरे स्त्री से विवाह नहीं करोगे। तो इतना मोहित हो गया मोहिनी से, तो भस्मासुर ने अपने सर पे ही हाथ डाला और फिर वो भस्म हो गया। तो भगवान फिर को आना पड़ा बचाने के लिए, शिव जी की प्राणों की रक्षा के लिए। तो इस तरह की जो ये एक उदाहरण है तामसिक यज्ञ का, है ना, जो किसी शास्त्रों की अवहेलना करके हम कोई भी यज्ञ अगर करते हैं तो। अब तपस्या आता है, बहुत सुंदर है। तपस्या भी 3 तरह की तपस्या होती है, ठीक है। किस तरह तपस्या होता है, एक तो होता है शारीरिक तपस्या, हमारा क्या होता है, 3 तरह की तपस्या है, ठीक है। शरीर की तपस्या क्या होती है, फिर वाणी जो हम बोलते हैं उसकी भी एक तपस्या होती है, और तीसरा हमारी मन की तपस्या। किस तरह की तपस्या होती है, पढ़ते हैं। देव द्विज गुरु प्राज्ञन पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शरीरम तप उच्यते। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। तो देखिए भगवान ने एकदम साफ बता दिया है कि हमारा शारीरिक तपस्या क्या है। जितने अपने गुरुजन हैं, हमारे माता पिता हैं, और जितने हमारे बड़े हैं, उनको पूजा करना, परमेश्वर, ब्राह्मण, गुरु सबकी पूजा करना। और पवित्रता, पवित्रता का क्या मतलब है, बाह्य रूप से, शारीरिक रूप से हमें पवित्र होना, और मतलब हमें स्नान, अपने आप को शुद्ध रखना है, ठीक है। सरल होना है। अहिंसा, तो अहिंसा के बारे में हमने कई चर्चा कर चुके हैं। ऐसा जो हमें किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी है, उसे अहिंसा बोलते हैं। अब वाणी, वाणी बहुत सुंदर है। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वधाय अभ्यासम च एव वाड्मयम तप उच्यते। सच्चे, भाने वाले, हितकर तथा अन्य को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। तो क्या बताते हैं, अनुद्वेग कर्म वाक्यम, यानी शुद्ध न करने वाले। अरे मैं तो सत्य बोलता हूँ, चाहे किसी को कुछ भी लग जाए, मैं तो सच्ची बोलूंगा। नहीं, भगवान बोलते हैं ये नहीं। अनुद्वेग कर्म वाक्यम, हमारे जो वाणी होनी चाहिए वो किसी को शुद्ध नहीं करना चाहिए, किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, ठीक है। बोलने का भी तरीका होना चाहिए, उसे शुद्ध नहीं करना चाहिए। सत्यम, दूसरा क्या कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं, सत्य। शास्त्रों को जो भी आप बोल रहे हो उस शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित हो, नहीं तो नहीं बोले। सुनी सुनाई बातों को कहीं नहीं बोलना है, ठीक है। मैंने वो उनसे सुन लिया, हमारे ये इन्होंने ऐसा बोल दिया, ये सुन करके हमने बोला नहीं। जो भी आप बोलते हैं, सत्य अगर बोलते हैं तो उसे शास्त्रों का प्रमाणित देते हुए करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई किसी को भी क्षुब्ध कर दें,
यानी बोलने का, और बोलने का क्या तरीका क्या होना चाहिए, प्रिय हितम यानी हितकर, उसी को समझा करके बताना है, किसी को भी समझा करके बात करना है, शास्त्रों का अनुमोदन करते हुए बात करना है। स्वाध्याय अभ्यासनम, और नियमित वेदों का अध्ययन करना है। देखिए संस्कृत जो शब्द है, वह संस्कृत जो भाषा है, ये संस्कृति से आता है। जो इस भाषा को सिर्फ अध्ययन करने से, इसको मनन करने से, इसको बोलने से हमारे में ये संस्कृति का भाव उत्पन्न होने लगता है। इसलिए हमारे शास्त्रों का ये जो भाषा है बहुत ही मधुर है। इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो इतना मधुरता और शांति मिलता है। तो सिर्फ आप पढ़ने से इसको शांति मिलती है, ठीक है। तो वाणी के ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या क्या है, अनुद्वेग क्रम, किसी को शुद्ध नहीं करना है, सत्य बोलना है। लेकिन सत्य का मतलब ये नहीं है कि हम ये बोल दें कि नहीं मैं सच बोल रहा हूं, तुम्हें बुरा लगे तो बुरा लगे, ना ना ना। कैसा होना चाहिए, प्रिय हितम यानी हितकर भी होना चाहिए। सत्य तो होना चाहिए, हितकर बोलने के तरीके में हितकर होना चाहिए, है ना। और हमेशा वेदों का अध्ययन करेंगे। वेदों का अध्ययन करने से क्या होगा, हम श्लोका पढ़ेंगे। श्लोका पढ़ने से क्या होगा, संस्कृत में हम उच्चारण करेंगे। उच्चारण करने से क्या होगा, हमारे में एक शब्द, हमारी मधुरता आएगी, है ना, ऐसा। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या है। इसको क्या बोलते हैं, मौनम आत्म विनिग्रह, ठीक है। मन की समिति क्या है, क्या बता रहे हैं भगवान, कि हमेशा हमें मन की तपस्या, देखिए दो तरीके की तपस्या होती है। अगर हम शारीरिक तपस्या करते हैं तो कभी कभी हमें कमजोरी आ जाती है ना। शारीरिक ज्यादा हम भूखे रहते हैं, तपस्या करते हैं तो कमजोरी आने का रहता है, आ भी सकता है। लेकिन जितना भी मन की हम तपस्या करेंगे उतना ही हम हमारी आध्यात्मिक प्रकृति, आध्यात्मिक जो शक्ति है, उतना हम शक्तिमान बने, ठीक है। क्योंकि भगवान स्वयं भी बता रहे हैं, अर्जुन ने बताया था ना 6ठे अध्याय में कि चंचल मन जो है बहुत मेरा चंचल है। जो अर्जुन जैसा इतना देवतुल्य पुरुष बोल सकता है, देवतुल्य भक्त भगवान का बोल सकता है, तो हम तो कहीं भी नहीं है भगवान अर्जुन के आगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मन की तपस्या। मन हमेशा मेरे ये बोलता रहेगा नहीं एक बार कर लेना चाहिए। एक बार कर लेने से क्या होगा, एक बार तो कर ही लें। लेकिन तपस्या क्या है, तपस्या क्या है, नहीं मैं मेरा मन को हम भगवान की सेवा में लगाएं। तो जितना हम अपने आप को बिजी रखेंगे, अपने मन को इंगेज रखेंगे, उतना ही हम भगवान के लिए तपस्वी बनेंगे। हम मन को हमको इंगेज करना है कहीं दूसरे जगह, नहीं तो मन हमेशा हमें बोलता रहेगा। कि जैसे हमने ही हरिदास नवाचार्य हरिदास ठाकुर और हीराबाई जो वैश्या थी, उनका एक कथा सुना था। तो वो हमारे मन की जो तपस्या है वो हमेशा हमें अपने आप को इंगेज रखना पड़ेगा। कैसे इंगेज रख सकते हैं, दैनिक कार्य जो हमारे होते हैं, और जब दैनिक कार्य से हमें जो भी समय मिलता है, वो कई भक्त को मैंने देखा है, वो दैनिक कार्य करते हैं और दैनिक कार्य करने के बाद अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में लग जाते हैं। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का क्या मतलब, वेदों का अध्ययन करते हैं। उनके पास समय ही नहीं मिल पाता है कि वो समाचार पत्र पढ़ें। ठीक है, समाचार पत्र भी हमें पढ़ना आवश्यकता है, कुछ कुछ ज्ञान लेने का जरूरत है। लेकिन कई लोगों को आप देखेंगे समाचार एक एक 2-2 घंटा पढ़ रहे हैं, ठीक है। टेलीविजन में जो आज के डेट में आपके जो चीजें उपलब्ध हैं, वो हमारे सिर्फ मन की चेतना को अशुद्ध करने वाले होते हैं, ठीक है। तो हम जितना अपने आप को इंगेज रखें अपना दैनिक कार्य और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में, उतना ही हमारा जो मन तपस्वी बनेगा, ठीक है। और तब हम मन को नियंत्रित कर पाएंगे और हमारा मन जो है मित्र बन जाएगा। तो ठीक है, वो कैसे होगा, अपने आप को इंगेज करना पड़ेगा, ठीक है। अब श्रद्धा, श्रद्धा के 3 तरीके, श्रद्धा पर्यम तप्तम, तप तप्त त्रिविधम नरे अफलाकांक्षा वियुक्ते सात्विकम परीक्षते। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्य द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है, ठीक है। तो हमने तपस्या जो कहा अभी पढ़ा, किस चीज की तपस्या पढ़ी हमने, शारीरिक तपस्या। इसमें क्या था, शारीरिक तपस्या अपने बड़े परमेश्वर, गुरु, ब्राह्मण,
और अपने माता पिता और बड़ों का पूजा करना, पवित्र रहना, सरल रहना, ठीक है। फिर वाणी की क्या तपस्या थी? अनुद्वेग कर्म वाक्यम, किसी को शुद्ध करने वाले शब्द नहीं होने चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। मन की तपस्या क्या? मौनम आत्म विनिग्रह, ठीक है, अपने आप को इंगेज रखना है हमें, ठीक है। और यही 3 गुणों में अगर किया जाए, सतोगुण में अगर व्यक्ति करता तो कैसा होता है? वो सिर्फ भगवान के लिए कर रहा है। अब जैसे ये 3 आप देख चुके हैं, जानते होंगे, जैसे वृंदावन में परिक्रमा कर रहे हैं, ठीक है, वो क्यों कर रहे हैं परिक्रमा? भक्त क्यों करते हैं? सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के को जानने के लिए। गोवर्धन की परिक्रमा आप लोगों ने वृंदावन में करा होगा, गोवर्धन की परिक्रमा, या मायापुर में जो परिक्रमा 9 दिन की अभी फरवरी में ही समापन हुआ है, ठीक है। तो ये जो परिक्रमा है भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। कोई भक्त को आप बात करेंगे, उनको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ भगवान का कहाँ उन्होंने लीलाएं की हैं, किस तरह का लीलाएं, किस तरह। एक बार आप इन जगहों में जाएंगे और चैंटिंग करेंगे तो आपको एक अलग बहुत ही सुकून मिलेगा, ठीक है। तो भगवान के धाम का जरूर जाइए। भगवान के धाम में भगवान बसते हैं, क्योंकि भगवान और भगवान के धाम में कोई फर्क नहीं, भगवान स्वयं है उस धाम में। वृंदावन कोशिश कीजिए साल में एक बार जरूर कोई धाम जाएं, और कोशिश कीजिए कि धाम का, जब भी धाम दर्शन करने, मंदिर के तरफ से बहुत अच्छे धाम का हर साल हमारा दो धाम का दर्शन तो होता ही है, ठीक है। अभी हमारा जगन्नाथपुरी का धाम यात्रा था, अभी 23 तारीख को हमारा मैंगलोर का यात्रा है। तो ये धाम का दर्शन बहुत ही शुभ माना जाता है, और भक्तों के साथ करने में तो और भी। क्यों? क्योंकि हमें जो चीजें जानने को मिलती हैं वो सिर्फ, क्योंकि हम ऐसे एज ए टूरिस्ट जाएंगे तो धाम का दर्शन करने का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन भक्तों के साथ जाने में क्या होता है कि वो हमें शास्त्रों के अनुसार उस जगह का, उस धाम की प्रामाणिकता के बारे में बताते हैं, उसका वो क्यों इतना महत्वपूर्ण है वो धाम, वो बताते हैं शास्त्रों के अनुसार। सत्कारमान पूजार्थ तपोदम्भेन च एव यत् क्रियते तदहिं प्रोक्तम राजसम चलम ध्रुवम। जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वह राजसी कहलाती है। वह न तो स्थायी होती है और न शाश्वत होती। तो अब तक हम समझ गए होंगे कि जो दंभ और अहंकार के कारण किया जाता है, या मैं इतना धनी हूँ, ठीक है, या इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया हूँ, मेरा समाज में इतनी प्रतिष्ठा है, तो उस के कारण किया जाए तो वो शाश्वत नहीं होता। मूल ग्राहेन आत्मनो यत् पीड़िया क्रियते तपः परस्यो अदार्थनार्थः वा तताम समुदाह तम मूर्खता वश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनिष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। तो हमने हिरण्यकशिपु को आपका अभी कथा सुनाया। तो इस तरह के जो तपस्याएं होती हैं, जो स्वयं शास्त्रों का अवहेलना करता है और सिर्फ अपना दम्भ, अपने स्वयं के लिए, बिना अज्ञान के कारण, एकदम अज्ञान है, बिल्कुल अज्ञान है, ठीक है। अब दान आते हैं। 3 गुणों में दान किसको बोलते हैं? पहला सतुगुण दान के बारे में समझते हैं। बहुत सुंदर है ये श्लोक। दातम वितिम यद्दानम दीयते अनुपकारिणे देश काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। तो क्या क्या भगवान ने बताया? भगवान ने बताया, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, कर्तव्य समझकर, ठीक है, कि ये दान, और दान देखिए, जो दान हम सबसे ज्यादा अगर किसी से चीज से आसक्त होते हैं तो अपने धन से होते हैं। तो क्यों? तो हमें कर्तव्य समझना है कि ये जो धन की उपलब्धि हमें मिली है ये हमारा है ही नहीं, ये भगवान का सबसे पहले, है ना। क्योंकि भगवान यहाँ स्वयं, जब तक भगवान का आशीर्वाद नहीं हो, भगवान हमें नहीं, अगर भगवान हमने कुछ अच्छे कार्य नहीं किए हों, तब तक धन जो है ये सब कुछ भगवान का है। क्योंकि हमने उपनिषद में, ईशोपनिषद में आता है, ईशावास्मिदं सर्वम यत् किंचन जगतम जगत, ये सब कुछ भगवान का ही है, ठीक है। तो हमें इसे अपने कर्तव्य समझ के, अपने क्षमता के अनुसार, किसी की कुछ भी क्षमता है
वो करना है। लेकिन दान करने का क्या रोल कैसा होना चाहिए? किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना, यानी हम दान कर रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में हमें वापस कुछ नहीं चाहिए। अब जैसे हम जन्मदिन में जब जाते हैं किसी को गिफ्ट देते हैं, तो कई जगह देखते होंगे कि जब सामने वाला उसके जन्मदिन पे जाता है तो वही गिफ्ट वापस देता है, लेकिन जब गिफ्ट नहीं लेके जाता है तो वो आपस में अनबन हो जाती है। इस तरह का कई उदाहरण आते हैं। तो लेकिन इस तरह का दान नहीं। दान कैसा? प्रत्युपकार की आशा के बिना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, ये कर्तव्य समझकर। काल और स्थान में, मतलब जिसे जरूरत हो उसी को दीजिए, जिसे जरूरत नहीं है उसको दान मत दीजिए। तो हमें दान देने से पहले ये जरूरी है जानना कि किस पर्पस में हम ये दान दे रहे हैं। जो सामने वाला व्यक्ति मांग रहा है उसका, उस पैसे को करेगा क्या, ठीक है? कोई उसका भगवान का प्रचार प्रसार में लगने वाला है कि वो उसी का दुरुपयोग करेगा, तो आगे देखेंगे वैसा। योग पात्र को देना चाहिए। पात्रता बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप किसको दान दे रहे हैं सब कुछ जान लीजिए पहले, तब दान दीजिए। योग पात्र होना चाहिए। भगवान के लिए लग रहा है कि नहीं, वो उनके प्रचार प्रसार में ये दान दिया जा रहा है, नहीं दान दिया जा रहा है, ये जरूरी है, ठीक है। नंद महाराज इसके बहुत बड़े उदाहरण थे। नंद महाराज जब बाल गोपाल हुए तो उन्होंने बहुत दान दिया था, ठीक है, और प्रसन्नता से, और भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्होंने दान दिया, किसी कोई भौतिक प्रत्युपकार की आशा के बिना दान दिया, ठीक है। अब यह है रजोगुणी दान। यतु प्रत्युपकारार्थ फलम उद्देश्य वा पुनः तीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी कहलाता है। तो चित्र में आप देख सकते हैं, कोविड में तो ऐसा बहुत हुआ था कि लोग दान देते थे और साथ में अपना चित्र भी खिंचवाते थे। तो ऐसा कई होता है, लोग दान देते हैं, दान देने के बाद उससे, अरे मैंने तो इतना कहा, उसके लिए इतना किया, उसको जब उसकी बारी आई वो तो आया ही नहीं। तो ये ऐसा नहीं, दान ऐसा नहीं, प्रत्युपकार के बदले में हमें नहीं चाहिए, दान कुछ नहीं चाहिए, कर्तव्य समझकर देना है, बिना प्रत्युपकार की आशा के। परिक्लिष्टम यानी अनिच्छा पूर्वक, ठीक है। अब कई जगह आप देखते होंगे पूजा किया जाता है। जैसे हमारे बंगाल में क्या होता है, दुर्गा पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण एक पर्व और माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब जगह जगह दुर्गा माँ का जो है प्रतिमा बिठाई जाती हैं, पंडाल बनाए जाते हैं। तो इसमें कई जगह ऐसा होता है कि आपको जो पैसे देने पड़ते हैं, जो दान देना पड़ता है, वो बहुत ही अनिच्छा पूर्वक देना पड़ता है, ठीक है। कई जगह ऐसा होता है अनिच्छा पूर्वक। तो ठीक है, हम भौतिक जीवन में रह रहे हैं तो कई जगह ऐसा देना पड़ता हो, लेकिन कोशिश कीजिए कि जितना अपने आप को इससे विलग रह सके, क्योंकि इन इन दानों का हम पे कभी कभी प्रत्युपकार में ना, हमें हमें क्योंकि सामने वाला अगर उसका दुरुपयोग कर रहा है तो उसका पाप हम पे भी लगेगा, ये शास्त्रों में लिखा है। आदेश काले यदानम पात्रे भविष्य दीयते असत्कित्र अवज्ञातम तथा समुदाहतम। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से किया जाता है वह तामसिक कहलाता है, ठीक है। अपवित्र स्थान में यानी कई रेलवे स्टेशन में आप देखते होंगे कि कई बच्चे इस तरह के हमसे दान लेते हैं, तो अपवित्र स्थान, तो उनके पीछे तो एक पूरी मंडली होती है, वो दान का किस तरह उपयोग करते हैं हमें सबको ज्ञात है, मालूम है। अनुचित समय उनको चाहिए भी नहीं उनका, क्योंकि वो दुरुपयोग करते हैं, नशा पान करते हैं, कुछ गलत जगह पैसा लगाते हैं, ठीक है। और क्या, आदर से, बिना आदर से जो भी ध्यान दिया जाता है। कई कई आप लोगों ने देखा होगा ना, जब गाड़ी से लोग जाते रहते हैं तो शीशा, अगर पैसा मांगने आते हैं लोग तो शीशा नीचे कर करके ऐसे फेंक देते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे भी जा रहे हैं, कोई मांग रहा है तो उसे ऐसे फेंक करके दे देते हैं। तो ये सब तामसिक है। ऐसा हमें जब भी किसी को दान देना चाहिए अपना कर्तव्य समझ कर देना चाहिए, और
आदर के साथ देना चाहिए, अनादर से नहीं। ये दान के कैरेक्टरिस्टिक हो गए। अब हम आते हैं 3 शब्द जो हर कार्य के पहले लगाए जाते हैं, ठीक है। वो कौन से शब्द हैं? ओम तत्सत, ठीक है। ओम तत्सत जो है, ये क्या, ओम तत्सत, कोई भी हम यज्ञ करते हैं, कोई भी दान करते हैं, तो उससे क्या होता है, ये परम भगवान को सूचित करता है। ओम तत्सत का क्या मतलब होता है? ओम का मतलब तो आप लोगों ने अब तक तो जान चुके होंगे। जब हमने विभूति योग करा था, तो ओम का क्या मतलब होता है? ओम क्या है? ओमकार भगवान की विभूति होती। ओम मतलब भगवान। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। तो ओम का मतलब विष्णु से सर्वोच्च लक्ष्य को इंगित करने के लिए वैदिक भजनों को शुरुआत में रखा गया है। तो भगवान 10वें श्लोक में, 10वें अध्याय में बताते हैं, 7वें में बताते हैं कि अस्मि एकम अक्षरम, ठीक है, मैं वाणी में दिव्य ओंकार हूं, ठीक है। तो ओम का क्या मतलब हुआ? ओम किस चीज को सूचित करता है? भगवान को ही सूचित करता है, ठीक है। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार का यज्ञ, तप तथा दान को तत् शब्द कर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्ति है। तो ओम तत् सत, तत् का मतलब क्या हुआ? तत् का मतलब होता है कि अगर हम जो भी भगवान की आराधना कर रहे हैं, वो बिना भौतिक आसक्ति के कर रहे हैं, भव बंधन से मुक्ति। तत् का सिग्निफिकेंस है कि भौतिक आसक्ति के बिना हमें कुछ नहीं चाहिए भगवान से। और तत्, ओम तत् सत, सत अब आता है। सत का क्या मतलब हुआ? परम क्षत्र भक्ति में यज्ञ का लक्ष्य है और उसे शब्द से अभिहित किया जाता है। यानी सत का मतलब है शाश्वत। भगवान, मैं आपका आराधना कर रहा हूं, मेरा प्रेम शाश्वत है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान जो हमें आदान प्रदान हमारे से करेंगे वो भी शाश्वत है, यानी वो जो आनंद देंगे वो भी कभी खत्म होने वाला नहीं। वो आनंद, उसको किस चीज से बोला जाता है? सत से, ओम तत् सत, ठीक है। हे पृथापुत्र, जैसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है, जिस प्रकार यज्ञ, तप तथा दान के सारे कर्म जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, वो सत हैं। सत का अर्थ है शाश्वत। प्रभु की सेवा के लिए की गई गतिविधियां सत्य को प्रकट करती हैं। इस तरह की गतिविधियों में क्रियाओं को प्रदर्शन शाश्वत हो जाता है। गतिविधियों का उद्देश्य शाश्वत है और गतिविधियां के लाभ भी शाश्वत है। मतलब सत का क्या मतलब है? हम जो भी यज्ञ कर रहे हैं उसमें हमारा प्रेम भी शाश्वत है। जो भगवान हमें प्रेम वापस करेंगे वो भी शाश्वत है। तो हमारा जो लाभ है वो शाश्वत है। तो ओम तत्सत का क्या मतलब है? ओम भगवान, तत् का मतलब हम जो कर रहे हैं भौतिक आसक्ति के बिना, और जो सत है शाश्वत, यानी जो हम दे रहे हैं वो भी शाश्वत, जो भगवान हमें वापस करेंगे वो भी शाश्वत। और अश्रद्धा भूतम दतम तपस्तमम कृतः च यत् असिद्ध पार्थ न च तत्प्रेनो यह। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान तथा तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। तो हमें कोई भी दान, यज्ञ, तपस्या अगर हम करते हैं जो सतोगुणी में ना हो तो व्यर्थ है, ऐसा भगवान इस अंतिम श्लोक में बताते हैं। तो हमें कृष्णा भावनामृत में हमारे सारे कार्य, जो भी हम काम भगवान के लिए करते हैं, कृष्णा भावनामृत में करते हैं, ठीक है, वो सारे कार्य स्वतः ही सतोगुण में होते हैं। तो उसमें रजोगुणी और तमोगुणी का प्रश्न ही नहीं होता। प्रभुपाद जी इस श्लोक के बारे में क्या बताते हैं? बद्ध अवस्था में लोग देवताओं, भूतों या कुबेरे जैसे यक्षों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं। यद्यपि सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुणों से श्रेष्ठ है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्णा भावनामृत को ग्रहण करता है वह प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है। तो हम अगर कृष्णा भावनामृत में है, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो ये तीनों गुणों को हम स्वतः ही पार कर जाएंगे। हमें कोई भी चीज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है, वो स्वतः ही पार कर जाएंगे। सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है। तो हम स्वतः ही
अपने स्वयं से ये नहीं कर सकते। हमें बिना गुरु के सानिध्य से हम ये हमें सफल कृष्ण भावनामृत में सफलता नहीं मिलेगी। जब काल क्रम से यह श्रद्धा परिपक्व होती है तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करे। इस 17वें अध्याय का यही संदेश है। तो क्या संदेश हमने सीखा इस 17वें अध्याय में कि इन तीनों गुणों से ऊपर उठ करके हम कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें तो स्वतः ही तीनों गुणों को पार कर जाएंगे। तो इसका समरी आज ही पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि कल हमारे पास कल 18वां अध्याय है, ठीक है, उपसंहार। तो वो बहुत ही बड़ा अध्याय है, दूसरा और 18। तो हमारे पास शायद समय न बचे, ठीक है। तो कल अंतिम दिन भी है। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं कि अनधिकृत पूजा के बारे में अर्जुन का पूछताछ होता है। भगवान अर्जुन पूछते हैं कि जो देवी और आसुरी को नहीं भी मानते हैं तो वो लेकिन भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वो शास्त्रों को अनुमोदन नहीं कर रहे हैं, तो उनको किस गुण में पाना चाहिए? भगवान कृष्ण उत्तर क्या देते हैं? 3 गुण एक विश्वास और पूजा निर्धारित करते हैं। यानी वो जिस तरह से भी लोग पूजा कर रहे हैं वो गुणों के कारण ही कर रहे हैं, ठीक है। 3 गुणों में हमने खाद्य पदार्थ को देखे, सतोगुण किस तरह का होता है, रजोगुण की खट्टे नमकीन जो भी है रजोगुण, ठीक है। तमोगुणी देखा 3 गुणों में यज्ञ किस तरह होता है, जो यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र जो भगवान की प्रसन्नता में के लिए की जाती है वो सतोगुणी है। बाकी दम्भ अहंकार के लिए स्वयं के लिए की जाती है वो तामसिक रजोगुणी है। और जो अज्ञान, ठीक है, अज्ञान और शास्त्रों का एकदम विपरीत कार्य करे वो तमोगुणी है। 3 तरह की तपस्याएं देखी, कौन कौन सी थी? शारीरिक, वाणी, शरीर की तपस्या थी, वाणी की तपस्या थी, मन की तपस्या थी, ठीक है। तीनों गुणों में तपस्या के प्रकार हमने देखे। सतोगुणी में किस तरह होता है, राजसी कैसा होता है, तमोगुणी तपस्या क्या होती है, दान कैसा देखा हमने, ठीक है। कर्तव्य समझकर प्रत्युपकार के बिना उचित स्थान काल के देखते हुए सतोगुण में दान देना है हमें। रजोगुणी और सतोगुणी भी हमने अध्ययन करा। ओम तत् सत, और अंतिम में क्या पढ़ा कि ओम तत् सत हमेशा यज्ञ दान तपस्या को सर्वोच्च अर्पित करके करना चाहिए। यानी ओम तत् सत से वो भगवान का अनुमोदन होता है। ओम का मतलब भगवान स्वयं, तत् का मतलब है जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी हम भगवान की आराधना कर रहे हैं भौतिक आसक्ति के बिना कर रहे हैं, बिना होनी चाहिए। और सत का मतलब क्या है? जो भी यज्ञ कर रहे हैं वो शाश्वत है। हम भगवान को प्रेम अर्पित कर रहे हैं वो भी शाश्वत है, वो किसी भौतिक लाभ की इच्छा के बिना। और जो भगवान हमें प्रेम वापस करेंगे वो भी शाश्वत है। हरे कृष्णा। इसके साथ ही ये अध्याय समापन होता है। बहुत सुंदर अध्याय है ये और व्यवहारिक भी है। हरे कृष्णा। किसी का प्रश्न तो थोड़ा चैट में पढ़ लेते हैं। प्रभु जी, कुणाल प्रभु जी, चाय और कॉफी और मिठाई तामसिक भोजन में आती है क्या? चाय और कॉफी में प्रभु जी कैफीन होता है ना, तो जो भी चीज हमें नशा की ओर लेके जाती है वो उसे निषेध माना जाता है, ठीक है। मिठाई नहीं प्रभु जी, मिठाई बिल्कुल ग्रहण कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तनुजा माता जी, हरे कृष्ण। बोलिए माता जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। नमस्कार प्रभु जी। हरे कृष्ण, बोलिए। प्रभु जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे सात्विक भोजन करना चाहिए, शाकाहारी भोजन करना चाहिए, फल और हरी सब्जियां, ये सात्विक भोजन करना चाहिए, ऐसा आपने इस चैप्टर में बताया है। तो आजकल के डॉक्टर जो बताते हैं कि नॉनवेज खाना चाहिए, मांसाहार खाना चाहिए, चिकन मटन, उसमें प्रोटीन्स ज्यादा मिलते हैं, और साथ ही साथ लहसुन जो है कोलेस्ट्रॉल कम करता है, प्याज जो है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को बनाए रखता है, तो भरपूर मात्रा में खाइए ऐसा बोलते हैं, तो तब हम क्या करें?
ऐसे में? देखिए माता जी, नॉनवेज का तो आप एक चीज तो समझ लीजिए कि नॉनवेज हम किसी जीव की हत्या करके खा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो जीवन है, जीवन काल है, वो हम डिसाइड करने वाले नहीं हैं। हम नहीं डिसाइड कर सकते हमारा जीवन काल कितना है। पहला तो ये चीज मनन करके कोई भी डॉक्टर भी नहीं बता सकता कि हम कितने दिन जीने वाले हैं, क्योंकि डॉक्टर स्वयं की भी उम्र नहीं नाप सकते, भगवान तय करते हैं, पहला। दूसरा, जो जीव है, जीव हत्या आप खुद ही मनन करके देखिए, वो किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं होता है, क्योंकि बाकी शास्त्र तो आपको, क्योंकि भगवान तो यहाँ पे स्वयं कह रहे हैं, अगर उनको मांस मच्छी के बारे में खाना रहता तो वो बोलते हैं, उन्होंने क्या बोला, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो भगवान तो उनके ज्ञान क्या है, भग भग 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है, तो उनका ज्ञान भी क्या है, पूर्ण ज्ञान है, मतलब असीमित ज्ञान है। तो उनको जो भी बोलना था, मान लीजिए हमें जो भी आदेश देना था, वो अपने हमें वो उसी तरह का आदेश देते। 4 चीजों क्यों बताया उन्होंने, पत्र पुष्पम फलम तोयम, 4 ही चीज बताया ना हमें, इन चारों हाँ चीजों में जो गुरुजी, अर्पित की। लेकिन वो तब की बात थी, तब की बात थी, सतयुग त्रेता युग की। लेकिन आज हम देखते हैं कि पूरी मिलावट भरे भोजन हम कर रहे हैं, जिसमें जी हमको विटामिन नहीं मिलते हैं, प्रोटीन्स नहीं मिलते हैं, तो उससे बीमारियां बढ़ती जा रही है। बीमारियां हर एक घर में मौजूद है और जी कई माता जी। मौतें भी हो रही है उससे। तो डॉक्टर सलाह देते हैं, हम भी शाकाहारी भोजन करते हैं, हम मांसाहार नहीं है, लेकिन डॉक्टर बोलते हैं इस वजह से तुम्हारी यहाँ बीमारियां आती हैं और तुम्हें चिकन खाना चाहिए, भरपूर प्रोटीन्स लेना चाहिए, जो पनीर में नहीं मिलती, दालों में नहीं मिलती है। तो ऐसे में हम लोग क्या करें ऐसे में? देखिए माता जी, अब डॉक्टर क्या बताते हैं, क्योंकि हम लोग मेडिकल साइंस में उसको, और वेद शास्त्रों में जो लिखा है, क्योंकि कहीं भी हो सकता है उसमें प्रोटीन मिलता हो, ये और कहीं शाकाहारी आप भोजन आप करेंगे, वो प्रोटीन आपको, सारा प्रोटीन आपको शाकाहारी भोजन, दूध, पनीर, पल्सेस, इसमें सारा प्रोटीन आपको मिलता है। ऐसा नहीं है कि प्रोटीन नहीं मिलता है। और ये जो आप नॉन वेज की बात कर रहे हैं, जो कई डॉक्टर सलाह देते हैं, हम्म। तो इसको मेडिकली कैसे वो कहते हैं, क्योंकि ये जो फूड है, अब देखिए एक चीज आपको बताते हैं, एक चीज आप समझने का प्रयास कीजिए। हमारी जो आंत होती है, हमारा जो इंटेस्टाइन का लेंथ होता है, ठीक है, हम्म। आप जो भी हमारा जो बॉडी का बनावट है, वो नॉनवेज के लिए है ही नहीं। कैसे? क्योंकि शास्त्र में भी है और मेडिकल साइंस भी, इसको आप इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए। जो भी नॉन वेज के जीव बनाए जाते हैं, उनकी आंतें जो होती हैं बहुत छोटी होती हैं, ठीक है। आप शेर ले लीजिए, उनकी आंत की साइज बहुत छोटी होती है। क्यों छोटी होती है? क्योंकि आपका जो आप भोजन करता है, वो भोजन आपके आंत में रहने नहीं चाहिए, वो भोजन तुरंत निकल जाना चाहिए, ठीक है। नॉन वेज अगर रहता है, क्यों? क्योंकि अगर आपका भोजन रह गया आंत में, क्योंकि और आज के डेट में आप देखिए कोलोन कैंसर कितने बढ़ते जा रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं, गैस्ट्रिक क्यों बढ़ रहे हैं, उसका कारण है कि हमारे जो खाना होता है, वो इंटेस्टाइन में बहुत देर तक रहता है। आप ये कहीं मेडिकल लोग से भी बात कर सकते हैं, हमारे भाई खुद ही बहुत बड़े प्रोफेसर है, मेडिसिन के ही हैं। तो ये जो आंत होती है, ये हमारा शाकाहारी भोजन अगर आपका नॉन वेज रहेगा, नॉन वेज अगर इंटेस्टाइन लंबी है, तो वो आपके इंटेस्टाइन में फंसा रहेगा और उसको डाइजेस्ट करने में बहुत समय लगेगा, और डाइजेस्ट नहीं होने से वो सड़ता है आपके इंटेस्टाइन में। सिमिलरली, जो भी आपके मांसाहारी जीव होते हैं, उनकी आंतें बहुत छोटी होती हैं, तो वो खाना खाते हैं, उनका पोषण बन जाता शरीर में चला जाता है और वो बाहर आ जाता है। लेकिन हमारा शरीर का बनावट नॉन वेज के लिए नहीं है माता जी। ये आप मेडिकल प्रैक्टिशनर से बात करके देखिए, हो सकता है वो रिकमेंड करें कि आप अंडा खाइए, उससे बहुत प्रोटीन मिलेगा। लेकिन अंडा क्या है? अंडा आप समझने का प्रयास कीजिए, अंडा क्या है? ये वेस्ट्रल डिस्चार्ज है, ठीक है। ये जो चिक्स के जो वेस्ट्रल डिस्चार्ज होते हैं ना, वो होते हैं अंडे, ठीक है। तो और वो
आप अगर शाकाहारी भोजन में देखें तो उसको साफ सुथरा करके खाएंगे आप अच्छे से, तो इसमें सारा मात्रा जो हमारे को शरीर में चाहिए, सारा मात्रा आपको शारीरिक मिलेगा। और शरीर से ज्यादा हमारी मानसिक जो चेतना है वो भी बहुत शुद्ध होता है। आप जितना इस तरह के भोजन खाएंगे उतना आपकी चेतना भी अशुद्ध होती है, मन भी अशुद्ध रहता है। तो ये चीज आप मान के चलिए इस चीज को, और साइंटिफिकली भी प्रूवन है। अभी हो सकता है मेडिकल प्रैक्टिशनर बोलते हो, कोई चीज की कमी किसी को हो जाती है तो हो सकता है बोलते हो, बट इसका आप वेज को आप आज के डेट में देखिए ना, आप कई खिलाड़ी लोग भी वेज पे शिफ्ट होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि नॉन वेज जो है और मिलावट तो नॉनवेज में भी बहुत आने लग गया माता जी आज के डेट में। तो नॉनवेज में भी आज तो मैं पेपरों में देखता हूँ कभी कि वहां सड़ी हुई चीजें मिल रही, वहां सड़ी हुई चीजें मिल रही। तो नॉनवेज तो माता जी मेरे हिसाब से कहीं से भी हमारे शरीर के लिए उपयुक्त नहीं है। और शास्त्र में तो खैर नॉनवेज का तो बात ही नहीं आता है। और लहसुन और प्याज जहां तक बात है, तो प्याज जो होता है माता जी, वो प्याज खाने को बहुत जल्दी सड़ाता है। प्याज और लहसुन, प्याज पूरे जितने आपके कई इसके आपने जो मेडिसिनल वैल्यू बताई है, मेडिसिनल वैल्यू है उसकी, वो आप ठीक बोल रही हैं, लहसुन और प्याज की मेडिसिनल वैल्यू है। लेकिन ये खाने को बहुत जल्दी सड़ाती है। और हम अपने भक्ति में क्यों नहीं यूज करते हैं? क्योंकि हमारा ये इससे जो सेक्सुअल डिजायर है वो बढ़ता है ये इन दो चीजों से, और ये प्रमाणित है। आप कोई भी जब जो आप डीजीसीए जो हमारा फ्लाइट्स कंट्रोल करते हैं ना, जो फ्लाइट होती है, जो फ्लाइट चलता है, तो फ्लाइट में ये डीजीसीए जो अथॉरिटी होती है, उनके नियम है कि जो पायलट्स होते हैं उनको 72 आवर्स बिफोर उनको ओनियन एंड गार्लिक खाना अलाउड नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनकी जो रिस्पॉन्स टाइम है वो वीक हो जाता है। तो ये मेडिसिन, ये प्रूवन है कि आपको जो ओनियन एंड गार्लिक से आपके जो रिस्पॉन्स टाइम है वो वीक होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये हमारे जो सेक्सुअल डिजायर्स हैं उसको बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं। और ये सिर्फ हमारे हिंदू समाज, जो हमारे सनातन धर्म के लिए नहीं, ये सारे धर्म, इवन इटली में भी पुराने जितने यूरोप में, रोम में थे, वो जब प्याज क्यों खाया करते थे, वहां पे भी प्याजों का चलन नहीं था। प्याज तो हमारा भारत का है ही नहीं माता जी, ये तो पर्शिया से आया हुआ है ना, ये भारत का फूड ही नहीं है। ये सब जब से हमारा ब्रिटिश आया है तब से ये सब चीजें आई। अदरवाइज प्याज पर्शिया का है, लहसुन भी आपका इटली का है, ये तो इंडिया का है ही नहीं। तो इसके बिना भी अगर आप भोजन करेंगे, एक बार आपके हाथ में आदत लग गया तो आपको स्वाद में कोई परेशानी नहीं आती है। वैसे मेडिसिनल वैल्यू तो मिल जाते हैं, और भी कई फूड से मेडिसिनल वैल्यू मिल जाते हैं, ऐसा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। अरे मेरा और एक सवाल था प्रभु जी, जैसे तामसी लोग भूत प्रेत की पूजा करते हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसा आज आपने चैप्टर में बोला है, तो क्या ये सच में होता है ऐसा? ये तो भगवान ने शास्त्र में हमारे लिखा है, और सच में ही, और कई जगह होते भी हैं माता जी। कोई आप दक्षिण भारत में तो ये बहुत चलन है, और होता है, अच्छे अच्छे घरों में प्रैक्टिस की जाती है ये चीजें, छुपे हुए में लोग प्रैक्टिस करते हैं, और होता है माता जी, बिल्कुल होता है। इसमें कोई कोई दो राय नहीं है। बंगाल के कई जगहों में होता है, कई जिलों में होता है, हर मध्य प्रदेश में होता है, ठीक है, कई जगहों में होता है, राजस्थान में होता है ये, और कई बड़ों घरों में भी होता है। लोग किसी से ईर्ष्या है, कोई परिवार से ईर्ष्या है, किसी के धन से ईर्ष्या है, उसके अगेंस्ट में कई इस तरह के कार्य किए जाते हैं। होता है माता जी, बिल्कुल ये प्रत्यक्ष तो पाए जाते हैं ऐसे आज भी। ऐसे लोगों को कैसे पहचानेंगे प्रभु जी? ऐसा हम कर सब रहे हैं तो हम सतोगुणी में रहेंगे तो हम क्या करेंगे माता जी, कि हम सतोगुणी लोगों को पहचान जाएंगे। तो बाकी जब आप भक्ति में रहेंगे तो आप भक्त को पहचान जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं।
तो आपके लिए तो क्या है, आपको भक्त को पहचानना है, आपको भक्त के अलावा जितने सब अभक्त हैं, तो आपको भक्त को पहचानिए, बाकी सारे अपने आप पहचान में आ जाएंगे। आपको भक्त पहचान में आ जाएंगे माता जी, आपको भक्त को पहचानने में, अगर आप भक्ति में हैं, आपको भक्त पहचान में आ जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। भक्त बहुत सरल होता है, बहुत ही सरल होगा, और आपसे कोई उसके बोलने से ही आपको उसकी उसका इच्छा सब समझ में आ जाएगा। और अगर आप बशर्ते आप भक्ति में हैं, तो आपको पहचान करने में बहुत आसान होगा माता, बहुत आसान होगा, इसमें और आप तामसी पकड़ लोगों को लेंगे। कैसे पहचानेंगे गुरुजी कि वो हम पर जादू टोना कर रहे हैं या भूत प्रेत के द्वारा नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो देखिए, कैसे? आपको अगर आप भक्ति में है ना, तो जादू टोना से आपको प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने पढ़ रखा है ना, पिछली बार भी पढ़ा था आपने 15वें अध्याय में, कि जहां प्रकाश भगवान है, जहां प्रकाश है वहां अंधकार आएगा ही नहीं। तो आपको छू नहीं सकता, उसकी आप अभय रहिए, आप निडर रहिए, आप भगवान की भक्ति करते रहिए, आपका जादू टोना उसमें सफल आप प्रभाव डाल ही नहीं सकता, आपको कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान का प्रकाश है ना आपके पीछे। तो आप उसको पहचानने की आवश्यकता नहीं है, आप भगवान को पहचानने का बस प्रयत्न कीजिए। आपको कौन नुकसान पहुंचा रहा, आपको नुकसान पहुंचेगा ही नहीं माता जी, सवाल प्रश्न ही नहीं उठता। अगर भक्त को वो नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता, अगर नुकसान पहुंचाता है तो इसको इस तरह से लेने का प्रयास कीजिए कि हमारे कोई जन्मों का हमने वो कुछ ऐसा कर्म करा है जिसके कारण हमें मिला है, किंतु भक्तों को इन सब चीजों से भय नहीं होता, बिल्कुल भय अभय रहिए, बिल्कुल इस सब चीजों से कोई नहीं आपको कुछ बिगाड़ेगा। मैं जाऊँ क्या? बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण अंशु माता जी। अंशु माता हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। जैसा कि आपने अभी कहा कि हमें बोलते समय भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी का दिल ना दुखे, मगर कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम मजबूर हो जाते हैं बोलने के लिए सच, और सामने वाला उसको सुन के गुस्सा हो जाता है। और दूसरा प्रश्न ये है कि मेरा अभी तक क्विज मैंने आज ओपन किया है, जैसे करके किसी किसी से पूछ पूछ के वो आज ओपन किया है, तो कल ही सबमिट करना कंपलसरी है या मैं उसको कर सकती हूँ, क्योंकि कल लास्ट डे है। आई वांट टू कंटिन्यू विद द नेक्स्ट लेवल। कनक माता जी, आप बताइए। कनक माता जी, अनम्यूट करके माता जी को असिस्ट कीजिए। कल लास्ट डेट है क्या? मुझे हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, कल के बाद भी कर सकते हैं क्विज। अगर कोई कभी कभी होता है कि कोई डेट मेंशन होती है कि इस डेट तक करना है, तो वो मैसेज आ जाता है, नहीं तो कभी तक भी कर सकते हैं। कर सकते हैं आपने माता जी, लेकिन थोड़ा जल्दी कर दीजिए, क्योंकि डेट आ सकता है, कभी भी डेट आ जाएगा। और लेवल 2 का तो आपको मिल गया होगा, लिंक आ गई होंगी, तो उसमें हाँ रजिस्ट्री जी, कर लीजिए, हाँ जी, और हाँ थोड़ा जी, जल्दी से इसको कर लीजिए। हाँ जी। कोशिश कीजिए इसको जल्दी से कर लिया जाए। और पहला प्रश्न सर की प्रभु जी की, जैसे बोलना ही पड़ता है, जैसे एक बच्चे को बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करी, उसने मिसप्लेस कर दी, अब उसके पेरेंट्स मुझे पूछ रहे हैं, तो मैं उनको यही बोलूं कि आई गिव इट टू हिम। अब उसने कहाँ रखी तो वो अपसेट हो गए। नहीं, अब ठीक है इसको माता, क्या छोड़ दीजिए, जवाब मत दीजिए, कभी भी प्रत्युत्तर मत दीजिए। देखिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन जाएंगे तो आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही नेक कार्य है, लेकिन उसमें बहुत ही अपोजिशन बहुत फेस करना पड़ता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो उसको प्रत्युत्तर मत कीजिए माता जी, हमारा कार्य प्रत्युत्तर का नहीं है, प्रत्युत्तर बिल्कुल नहीं देना है, ठीक है ना। अगर वो बुक नहीं पढ़ना चाहता है तो उसका अपना प्रभाव है, ठीक है। उनके माता पिता नहीं पढ़ने देना चाहते हैं, हमारा काम है प्रयास करते रहना, भगवान को जोड़ने से प्रयास कर। सामने वाला अगर जुड़ना चाहता है तो वो भगवान का कोई आशीर्वाद रहेगा, नहीं तो उसको और समय देना होगा, समय लगेगा उसको। इस तरह सोच करके आगे बढ़िए। धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सुनील प्रभु जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे आपने बताया ना कि जैसे पूजा पाठ, जैसे हम लोगों का गांव में समाज में ऐसा चलता है कि देवी पूजा चलती है या फिर किसी भगवान की पूजा करते हैं, तो जैसे वो लोग अपने अंदर आते हैं, उसके बाद वो इनका लोगों की मतलब दुख पीड़ा बताते हैं या फिर उनका निवारण बताते हैं, ये कैसे संभव है? जी, प्रश्न क्या है सुनील प्रभु जी? यही तो मैं प्रश्न, जैसे कि लोग भगवान का उनके अंदर आना, ये कैसे संभव हो सकता है? देखिए, भगवान आना, ये तो अब तक आप शास्त्र पढ़ चुके हैं, ठीक है? आप शास्त्र पढ़िए, इसका अध्ययन कीजिए कि कहीं ऐसा लगता है आपको क्या कि भगवान आते हैं? ठीक है, ये मैं नहीं बोल सकता प्रभु जी, मैं वही बोलता हूँ, और पूरे हम जो हमारे आचार्य बताते हैं, भगवान आने का कहीं ऐसा हमने गीता 1 से लेकर के 18 अध्याय, और गीता क्या है? सभी शास्त्रों का सार है ना? कहीं भी भगवान ने बोला कि मैं आता हूँ, देवी देवता आते हैं, ऐसा कहीं बोला भगवान ने? नहीं बोला। तो हम जो जहां जिसके पास आते हैं उसकी बात माने कि भगवान की वाणी पे विश्वास करें, ये हमें हमें समझने की आवश्यकता है। तो जो भगवान पर हमें समझा रहे हैं, तो उसको फॉलो कीजिए, और सामने जो जो दिख रहा है आपको, उसमें शामिल होइए, लेकिन उससे आसक्त रहिए। देखिए, हमें समाज में रहना है, हम किसी से आसक्त नहीं, हम किसी को इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन आसक्त रहना है, मतलब उसको इस तरह से हमने मन से उससे इग्नोर कीजिए उसको, बस यही है। क्योंकि भगवान ऐसा कहीं नहीं बताते हैं, शास्त्रों में ऐसा कहीं अनुमोदन नहीं है कि भगवान आते हैं। और भक्त भक्त जो होते हैं ना, प्रभु जी, आप प्रभुपाद जी को देखिए, भगवान की बहुत बड़े भक्त थे, और उनको मंजरी बोला जाता है, मंजरी, ठीक है? बहुत अपना जीवन के अंत में उन्होंने ये डिस्क्लोज कर, तो भगवान के भक्त क्या करें? उन्होंने क्या किया? भगवान का शब्दों का प्रचार किया उन्होंने। उनका क्या कार्य, उन्होंने क्या किया? पूरे संसार को भगवान से जोड़ने का प्रयास किया। तो भगवान का भक्त क्या करता है? भगवान से जोड़ने का प्रयास करता है, ठीक है? स्वयं को भगवान बनाने का, प्रभुपाद जी ने क्या जीवन भर क्या बोला? मैं भगवान का दास हूँ, मैं अपने गुरु का दास हूँ। उन्होंने भगवान का दास भी नहीं बोला, गुरु का दास हूँ, मैं अपना गुरु की सेवा करता हूँ, और उसके सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं। उन्होंने कभी नहीं बोला कि मैं भगवान हूँ, ऐसा नहीं बोला, ठीक है? तो भगवान का जो भक्त होता है, वो सिर्फ भगवान की सेवा में, उसको कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान का भक्त को कुछ भी नहीं चाहिए सेवा के अलावा। तो जिस समाज में हम लोग हैं, आप सही हैं कि इस समाज में हमें रहना पड़ता है, इस तरह की चीजें होती हैं, शामिल होइए, कोई बात नहीं, शामिल होकर के रहिए, लेकिन अपने आप को आसक्त रहिए, और कोशिश कीजिए कि जितना वेदों का अध्ययन हो, शास्त्र का अध्ययन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल के अध्याय में एक एक चीज हम बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, और जब भगवान, इतना सुंदर अध्याय है उपसंहार, पूरा गीता का कल सारांश प्रस्तुत करेंगे, और अंत में पहले समरी देंगे, और अंत में उसका सारांश देंगे, और बताएंगे गीता को पढ़ने का क्या लाभ है, सुनने का क्या लाभ है, उनके लिए सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है, भगवान स्वतः ही बताएंगे, ठीक है? भगवान ये नहीं बताएंगे मेरे लिए वो श्रेष्ठ भक्त है जो ये बोलता है कि मैं भगवान हूँ, ऐसा बताएंगे? ऐसा भगवान बताएंगे? तो हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान की वाणी को सुनना है, और वही समझ करके आगे बढ़ना है। जी प्रभु, मेरा एक सवाल और है। आपने कल परसों बताया था जैसे काम, इच्छा और विवाह में डिफरेंस। किस पे डिफरेंस प्रभु जी? जैसे सर काम इच्छा बताया था आपने, काम इच्छा नहीं रखी है, फिर विवाह, तो दोनों में डिफरेंस कैसे है सर? काम और इच्छा में डिफरेंस बोल रहे हैं ना, काम और विवाह में। काम और दूसरा क्या शब्द बोला, वो समझ नहीं आया मुझे। विवाह, विवाह लग, शादी। शादी, काम और विवाह? नहीं हाँ। नहीं, काम विवाह एक यज्ञ है, प्रभु जी। और विवाह का क्या उद्देश्य होता है? विवाह का उद्देश्य होता है कि हम अपने मनुष्य जीवन को संयमित कर सकें,
जो शास्त्रों में क्या अनुमोदन है कि संयमित कर सकें, ताकि और विवाह का एक तो मनुष्य जीवन संयमित होगा, दूसरा हमें ऐसी संतान की उत्पत्ति करनी है जो आगे भगवान की सेवा का से प्रचार प्रसार कर सके। यही वेदों में इसीलिए विवाह को यज्ञ बोला गया है, ठीक है। लेकिन यही काम और इच्छा से हुआ तो राशि हो गया, ठीक है। आज भी हमने उसका अध्ययन करा, तो वो फिर यज्ञ नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो हमारा विवाह का क्या होना चाहिए उद्देश्य? नंबर 1 वो मनुष्य जीवन का उसको संयमित करना, और संतान उत्पत्ति जो वेद और जो भगवान का भक्त बने। ऐसा ही यही है विवाह का जो है, इसलिए इसे शास्त्र में इसी का अनुमोदन है। और काम इच्छा अगर आ जाता है किसी भी यज्ञ में, आज में वही ना पढ़ा हमने, किसी भी यज्ञ में अगर काम और इच्छा आ गया तो वो राजसी हो जाता है, और वो पूरा जीवन अगर राजसी में यज्ञ में अपने जीवन लगाया तो वो व्यर्थ का हमारा जीवन है। ऐसा भगवान ने स्वतः ही पूरा कंक्लूजन दे दिया 17वें अध्याय का। तो जी प्रभु। हमें करना क्या है? मौनम आत्म विनिग्रह, यानी मन की तपस्या करनी है, ठीक। अपना कार्य कीजिए और भगवान की सेवा में अपने मन को लगा के रखिए, अपना कर्तव्य कीजिए, कर्तव्य निभाइए, दैनिक कार्य कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सब कीजिए। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। प्रश्न है अनुराग प्रभु जी, हरे कृष्ण जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हेलो। जी जी हाँ, सुन हरे रहा हूँ। कृष्णा प्रभु। मेरा एक सवाल था जी जी, जैसे कि आपने बताया कि भगवान उतना ही है जितना कि वेद शास्त्र या धर्म में उल्लेख है, तो फिर उसके बाद भी जितनी भी जैसे साईं बाबा की पूजा होती है और भी जितनी पूजा होती है, बहुत लोग बाबा का भी भगवान नाम से पूजते हैं, तो क्या वो गलत है? प्रभु जी, मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि साईं बाबा के बारे में मैंने पढ़ा नहीं है और शास्त्रों में उल्लेख भी नहीं, ठीक है। लेकिन जो साईं बाबा की पूजा करते हैं वो शास्त्र दिखाते हैं, लेकिन साईं बाबा इस तरह के बहुत बड़े संत थे, वो बहुत बड़े संत थे, और शास्त्रों में कहीं अनुमोदन नहीं है, ठीक है। शास्त्र में कहीं यानी उल्लेख नहीं। भगवान को यदि हम जी सीमा में बांधते हैं तो ये भी तो गलत है ना? या जो वेद या शास्त्र में उल्लेख है वही भगवान है? हो सकता है कि भगवान की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि भगवान तो असीमित है। बिल्कुल बिल्कुल इसलिए अगर उसे सीमित करेंगे हम, तो फिर तो बिल्कुल। दिक्कत है कि हम साईं बाबा को नहीं पूछ सकते या संतोषी माँ को नहीं पूछ सकते, तो क्योंकि ईश्वर का तो कोई सीमा बंधन है नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। ईश्वर का कोई सीमा नहीं है। ईश्वर अगर देखिए अनुराग प्रभु जी, ऐसा है, भगवान हमें क्या करना है वो मैनुअल बताया है गीता में, ठीक है। और इसका अपनी जो भागवत, इसके बाद का हमारा ग्रंथ आता है श्रीमद् भागवतम, उसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन, उन्होंने क्या क्या लीलाएं की हैं, ठीक है, उनके अवतारों का वर्णन, ठीक है। तो हम अगर मैनुअल किसी न किसी चीज को संदर्भ में, भगवान की जो शक्तियां हैं, जो 6 ऐश्वर्य हैं माने, वो असीमित है, उनकी लीलाएं असीमित है। लेकिन हम ये 2 ग्रंथों को मानते हैं, और इसके आगे चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं और कई ग्रंथों को पढ़ते हैं। हम किसी सीमा में बांधने की बात कहीं भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम वो कहने का प्रयास कर रहे हैं कि शास्त्रों में जो अनुमोदन है, शास्त्रों में शास्त्र क्या है आप समझने का प्रयास कीजिए। शास्त्र भगवान 15वें अध्याय में क्या बोल रहे हैं? वेदेषु सर्वरहमेव वेदो वेदांत कृतवेद द्विदेव च, यानी वेद क्या है? वेद का संकलन करता भी मैं हूँ, वेदों के जानने का उद्देश्य भी मैं हूँ, ठीक है। तो वेद क्या है? वेद तो हमने नहीं लिखा, आचार्य ने नहीं लिखा, ये किन्होंने बोला है? भगवान ने सर्वप्रथम वेद बताया है ब्रह्मा जी को, ठीक है। वो शास्त्र कैसे आए?
ब्रह्मा जी ने फिर ये 4 इंस्टीट्यूशन है उसके थ्रू ये शास्त्र हमें मिले हैं। तो जो हम पढ़ रहे हैं वो भगवान ही हमें बता रहे हैं, ठीक है। तो हमें इसको इस तरह से ग्रहण करने का प्रयास करना है, हमें अपना मनोकल्पना नहीं लगाना है, बस हम ये कहने का प्रयास कर रहे हैं। कोई मनोकल्पना नहीं करना है कि भगवान की ये भी तो हो सकता है, भगवान की वो हो सकता है, लेकिन जो वर्णन है उसको ही हम फॉलो करके चले। जैसा भगवान बुद्ध ने बताया, भगवान बुद्ध ने बताया कि अपना दीपक स्वयं बनो। उन्होंने तो फिर वेद शास्त्र का कहीं उल्लेख नहीं किया, उसकी भी आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। तो फिर वो भी तो एक, क्योंकि ईश्वर तो असीमित है, बंधन मुक्त है। और दूसरी बात, मैं आपसे एक और पूछना चाहता हूँ। बुद्ध के जैसा कि आपने बताया भगवान कि बुद्ध लहसुन प्याज, जी, भगवान बुद्ध के बारे में आपको थोड़ा सा और ऐड कर देता हूँ। आपने जो बोला आप सही बोले। भगवान बुद्ध का उल्लेख है शास्त्र में प्रभु जी। भगवान बुद्ध भगवान के रूप में आए थे, लेकिन उनका क्या उद्देश्य था कि जब भगवान बुद्ध आए थे तो जन समान क्या कर रहे थे, शास्त्र का अनुमोदन करते हुए जीव हत्या करने लग गए थे। बहुत ज्यादा जीव हत्या होने लगी थी, ठीक है। और जीव हत्या होने के कारण उनका, देखिए, हर अवतार का आने का एक उद्देश्य होता है। तो उस समय भगवान जब बुद्ध आए थे तो जीव हत्या, जितनी भी जीव हत्या होती थी, लोग बोलते थे ये शास्त्रों में अनुमोदन है। तो भगवान बुद्ध का ये कार्य था कि उन्होंने शास्त्र को ही बोला कि शास्त्र को क्यों मानते हो, शास्त्रों ही मत मानो। तो शास्त्र को न मानने के कारण उनका कार्य क्या था, ये जीव हत्या बंद करना। तो उनका ये ऑब्जेक्टिव ही यही था भगवान बुद्ध का, इसलिए उनको शास्त्र को उन्होंने निष्कासित करवाया, पहला। दूसरा, फिर शंकराचार्य आए और शंकराचार्य आकर के दोबारा शास्त्रों को स्थापित किया। तो हर एक भगवान का जो अवतार होता है उनका उद्देश्य होता है। इसलिए जो आपने बोला भगवान बुद्ध के बारे में, तो बस मैंने थोड़ा सा आपको ऐड करके बता दिया। ये उल्लेख है, शास्त्रों में उल्लेख है भगवान बुद्ध का। भगवान बुद्ध को भी अगर आप नहीं करें, उचित नहीं होगा। और दूसरी बात ये है, मैं पूछना चाह रहा था, जैसा आपने कहा कि लहसुन प्याज खाने से आपके अंदर एक नेगेटिव भावना या काम भावना उत्पन्न होती है, तो क्या अध्यात्म या भक्ति के रास्ते पे यदि व्यक्ति चलेगा तो वो छाटेगा कि ये चीज करना चाहिए, ये चीज नहीं करना चाहिए, ये चीज करना चाहिए, ये चीज नहीं करना चाहिए, तो वो क्या वो अध्यात्म के रास्ते पे कभी चल पाएगा? देखिए प्रभु जी, ऐसा है कि आप आपको देखिए, मैं एक चीज और इसमें ऐड करना चाहूंगा। जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो क्या हम अज्ञान या अंधेरा को छाटते हैं या सिर्फ ज्ञान को हासिल करते हैं? जैसे जैसे ज्ञान को हासिल करते हैं तो अज्ञान खुद नष्ट हो जाता है। अगर बिल्कुल। हम ये छाटेंगे कि प्याज नहीं खाना चाहिए, लहसुन नहीं खाना चाहिए, या कल हो सके हम रास्ते पे चलेंगे तो कहे कि हमें किसी लड़की को देखना नहीं चाहिए, इससे हमारा अध्यात्म भक्ति नष्ट हो जाएगा, तो क्या इस तरह से हम कभी अध्यात्म पे चल पाएंगे? तो हमने तो ये हमारा गीता तो ये बता ही नहीं रहा है कि आपको छोड़ना चाहिए। गीता ये बता रहा है कि अगर आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो ये स्वतः ही ये सारी चीजें छूटने लग जाएंगी आपको। लड़की को नहीं देखना चाहिए, जैसे आपने एक उदाहरण दिया, आपने सही उदाहरण दिया कि अगर हम स्कूल में जाते हैं तो ज्ञान लेने के लिए जाते हैं और अंधकार स्वतः ही मिट जाता है। तो हम भगवान वही तो बता रहे हैं कि जहां पे मैं रहूंगा, प्रकाश जहां आएगा, अंधकार तो स्वतः ही मिट जाएगा। तो मैंने आपको ये कहीं नहीं बताया कि ये छोड़ करके ये छोड़िए तब आप भक्ति कीजिए, ऐसा तो कहीं नहीं। एक क्या है, ये जो 4 नियम बनाए जाते हैं, ठीक है, ये जो 4 नियम है कि मांसाहार ना करना, नशा ना करना, फिर व्यभिचार नहीं रखना, और चौथा क्या था, मांसाहार नहीं, व्यभिचारी नहीं करना, नशापान नहीं करना, और धूर्त क्रीड़ा नहीं करना। देखिए, ये जो चारों चीजें हैं, ये एक मिनिमम एलिजिबिलिटी आप खुद समझ इसको मनन करके देखिए। ये 4 चीजें हैं, खुद मनन करके देखिए। ये आप, ऐसा नहीं है कि भक्ति स्टार्ट करने से पहले इसे आपको छोड़नी पड़ेगी, लेकिन अगर भक्ति में आपको प्रगति करनी है
तो ये सब चीज छोड़ेंगे तो आपकी प्रगति बहुत प्रगतिशील होगा। कल भी मैंने आपको बताया था कि हरे कृष्ण महामंत्र के लिए कोई आपको नियम है ही नहीं, कोई नियम नहीं है। आप नॉनवेज खा रहे हैं आप कीजिए, लहसुन खा रहे हैं तो भी कीजिए, प्याज खा रहे हैं तो भी कीजिए, कोई नियम कहीं वर्णन नहीं है। लेकिन अगर भक्ति में उन्नति करना है तो ये स्वतः ही आप अगर छोड़ेंगे जितना इन सब चीजों के, खासकर ये चीज कुछ ज्यादा छोड़ने के लिए तो बात ही नहीं हो रहा है। 4 चीजें जो हैं अगर आप छोड़ते हैं, इसको त्यागते हैं, तो आप भक्ति में आपकी उन्नति होगी। ऐसा हमारा ऐसा शास्त्र बताते हैं, ऐसा हम नहीं बता रहे, शास्त्र बताते हैं। ठीक है, आप अगर भागवतम श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो कहा जाता है बैल के जो हैं 4 पैर होते हैं, 4 पैर, और ये जो 4 पैर हैं, ये 4 पैर इन 4 नियमों को अनुमोदन करते हैं। तो छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं हम, भगवान को जोड़े, अपने जीवन में जोड़ने की बात कर रहे हैं। गीता में कहीं भी भगवान कुछ भी चीज छोड़ने की बात कर ही नहीं, जोड़ने की बात करें। लेकिन इन जो 4 नियमों का अगर आप पालन करते हैं तो आपकी भक्ति जो है वो बहुत जल्दी अग्रसर होगी। जी प्रभु, और कुछ प्रश्न है? मैं एक चीज और पूछना चाहता कि क्या जैसे कि भक्ति का कुछ मापने का एक स्केल है कि हमने ये चीज त्यागा तो हमारी भक्ति 5 स्केल आगे गई, 10 स्केल आगे गई, ये चीज हमने खाया तो मेरी नहीं, कोई स्केल नहीं है प्रभु, कोई स्केल नहीं है इसका। आपको स्वतः ही आप अगर आप भक्ति में रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, आपको ये खुद ही महसूस होने लगेगा। और सबसे महत्वपूर्ण है, हम भगवान को प्रसन्न अगर करना है तो गुरु को प्रसन्न करना होगा। ठीक है, अगर गुरु प्रसन्न होगा तो समझिए कि भगवान प्रसन्न हो गए। इसको इस मापदंड से लेकर के चले। अजय प्रभु जी, हरे कृष्ण। अनम्यूट कीजिए, हरे हरे प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, बोलिए। हरे कृष्णा। आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। थोड़ा फ्यूजन हो गया। प्रभु जी मैं थोड़ा बाहर जाकर बात करता हूँ, घर में दिक्कत है। जी जी। प्रभु जी अभी आवाज आई थोड़ा? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है, बताइए। प्रभु जी थोड़ा सात्विक खाने को लेकर मेरे दिमाग में भ्रम पैदा हो गया। एक्चुअल में मैंने जब से कोर्स ज्वाइन किया है लेवल 1 का, तो मैंने अपने खाने में लहसुन प्याज डलवाना बंद कर दिया है। हेलो? जी जी, सुन रहा हूँ, बोलिए। हाँ तो प्रभु जी जैसे उसमें राजसी खाने में वो था ना, दाह करने वाले भोजन, तो जैसे हम खाने में मिर्च डालते हैं या मसाले डालते हैं तो दाह उत्पन्न करने वाले हैं, तो क्या मिर्च मसाले भी नहीं डालने चाहिए खाने में हमें? नहीं नहीं, मिर्च मसाले डालिए लेकिन अत्यधिक नहीं होने चाहिए। उसमें क्या था, अच्छा। अत्यधिक तीखे खट्टे नहीं होने चाहिए। मिर्च हाँ जी। मसाले डालिए लेकिन उतने ही डालिए जितना आप खा सकते हैं, उससे अत्यधिक नहीं होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, तो मुझे वो लगा तो कि आपको आपको शायद। स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं होता है ना। डालिए, आप मसाले का यूज कीजिए लेकिन नियमित रखिए। हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा एक कन्फ्यूजन हुआ था मुझे। नहीं नहीं प्रभु जी, अत्यधिक नहीं होना चाहिए, वो तो आपके स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है ना। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है प्रभु जी, बस ये आपकी कन्फ्यूजन था। माता बहुत जी बहुत ठीक है? धन्यवाद। हाँ जी प्रभु जी, मेरी माता ही थोड़ा ठीक है। जी और ये जी। मेरा मन लहसुन प्याज से थोड़ा सा अभी अपने आप ही थोड़ा सा अलग होने लगा है इसी कोर्स के दौरान। मैंने अपने घर में कह दिया, मैंने भाई लहसुन प्याज मत डालो मेरे खाने में अपने। तो मेरे को खाना भी शायद ऐसा लग रहा है कि पहले से ज्यादा अच्छा लग रहा है बिना लहसुन प्याज के खाने में। बिल्कुल अच्छा लगेगा प्रभु जी, ऐसा है। हाँ जी। कोई किसी चीज का कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग तो इतने दिन से खाते हैं, एकदम बहुत ही अच्छा लगता है, कोई तकलीफ नहीं। हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी, कोई दिक्कत नहीं है लहसुन प्याज के बिना। कोई तकलीफ नहीं होती, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और भगवान का मंत्र कीजिए, वो इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, हाँ जी प्रभु, ये संशय दूर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी।
बहुत बहुतों की पूजा लोग भगवान के रूप में करते हैं। ठीक है, चलिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो भयो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय।